Recording in सिंगल progress. या साइड हसल की तरीके से। बट गाइस अब फ्रीलांसिंग जो है प्रॉपर फुल टाइम की तरीके से, कंप्लीट करियर की तरीके से लोग इसे देख रहे हैं, और नो डाउट काफी लोग बहुत सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। क्या अर्निंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो पोटेंशियल लगभग लगभग पता है आपको, ठीक है। सो फ्रीलांसिंग क्या, बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है यार, एक लाइन में आपको बता देता हूँ। अ टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेयर यू वर्क फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स, वेरी सिंपल, ठीक है, ऑन अ प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस रेदर देन बीइंग अ एम्प्लॉय बाय अ सिंगल कंपनी। आप किसी एक सिंगल कंपनी के लिए काम ना करके आप खुद से प्रोजेक्ट लेते हो, प्रोजेक्ट बेसिस पर काम करते हो, मल्टीपल क्लाइंट के लिए काम करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब आपका समय, आपका टाइम, एवरीथिंग है जैसे आपको करना है, पार्ट टाइम में, फुल टाइम में, जब भी लगता है, जैसे भी आप चाहो उस तरीके से आप कर सकते हो, राइट। सो अभी कुछ बेसिक डिफरेंसेस हम लोग समझते हैं, इट इज अ वेरी बेसिक थिंग, बट स्टिल कि कुछ बेसिक चेंजेस आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि एक बार जो है आपको ओल्ड वर्सेस गाइस न्यू जो आने वाला फ्रीलांसिंग है या जो हो रहा है, अपडेट आया है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, राइट। सो बेसिकली लोगों के बीच में अवेयरनेस थोड़ा कम था, जो लोग यूट्यूब एंड ऑल टेकी पर्सन थे थोड़ा, उन लोगों को फ्रीलांसिंग के बारे में ठीक ठीक पता था, राइट। बट जो नॉर्मल पर्सन थे उसको फ्रीलांसिंग के बारे में दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था। बट गाइस अब क्या हो रहा है ना कि वेरी हाई लोगों को अवेयरनेस, लोगों के बीच में बहुत हाई अवेयरनेस हो चुका है। क्लाइंट को भी पता है कि हमें फ्रीलांसर क्या होता है, हम फ्रीलांसर से काम करवा सकते हैं, फ्रीलांसर को भी पता है कि हम क्लाइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम नेक्स्ट लेवल पर एक और स्टेप आगे जाएंगे, जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं वो अपने सेल्स को कैसे बढ़ाएंगे, इसके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे, राइट। स्किल डिमांड जो है अब और तेजी से बढ़ने लगा है, पहले लिमिटेड स्किल्ड हुआ करता था, राइट। आज गई एआई की वजह से मैंने क्या बोला कि यूज डिमांड भी बढ़ते जा रहे हैं, और मल्टीपल चीजें आ गए, ऑटोमेशन आ गया। पहले ऑटोमेशन एंड ऑल नहीं था बहुत ज्यादा, राइट। पहले आपको गिन चुन कर की कंटेंट राइटिंग हो गया, वीडियोग्राफर हो, वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, या वेबसाइट डेवलपमेंट एंड ऑल के लिए ये थोड़ा थोड़ा था। लेकिन अब जो चीजें बदली है वो नेक्स्ट लेवल पर, खास करके एआई और ऑटोमेशन वाले पार्ट को लेकर बहुत ज्यादा, राइट। क्लाइंट टाइप्स जो है गाइस पहले लोकल लेवल पर ही होते थे, अब ग्लोबल प्लस लोकल दोनों है हमारे पास। प्लेटफॉर्म पहले बहुत ही लिमिटेड रहता था, या प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा राइट की रिस्ट्रिक्शंस रहते थे, या जैसे अपवर्क फाइवर आज से काम नहीं कर रहा है, काफी दिनों से ये काम भी कर रहा है अपवर्क फाइवर गुरु जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन सब लोगों को वहां से गिग्स नहीं फाइंड कर पाते थे। बट राइट नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज कि आप और कहां कहां से कस्टमर ला सकते हैं। बहुत सारे जो है आपके स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म्स बन गए, जब से जैसे खास करके तो ये एडवर्टीजमेंट वाला, अभी लोग लिंक्डइन पर बहुत सारे कस्टमर लेकर आ रहे हैं। दैट टाइम मतलब लिंक्डइन एंड ऑल पर थोड़ा सा टफ था, लोगों को समझने में, सीखने में काफी समय लगा, और ये गाइस अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बन चुका है, मेटा एड, गूगल एड जैसी चीजें से और फास्ट हो गया। इनकम की बात करें गाइस, तो इनकम जो एक पहले लो था अब तो हाई हो चुका। हाई का मतलब कितना सर, 50,000 से 5 लाख रुपए तक कोई भी पर्सन एक फ्रीलांसर बनकर अर्निंग कर सकता है, सिंपल सी बात है। टूल्स पहले काफी चीजें मैनुअल हुआ करते था, लेकिन अभी एआई के कारण चीजें आसान हुआ, इजी हुआ, बहुत फास्ट, राइट। ग्रोथ यहाँ पर अब पहले स्लो था, अब बहुत फास्ट हो चुका है, ये बेसिक बात है, लेकिन ये जानना कंपैरिजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम अपना पूरा 100% देकर चीजों को सीख सकें। पहले ट्रस्ट लेवल लाइक कि हम फ्रीलांसिंग पर आपका काम करके दे देंगे, तो लोगों को कंपनी को बड़ा कम ट्रस्ट होता था। बट राइट नाउ गाइस कि अब सोशल मीडिया भी इतना तेजी से ग्रो हो चुका है कि अब ये इसका कोई क्वेश्चन मार्क रह ही नहीं गया बहुत ज्यादा। आपका पोर्टफोलियो, आपका प्रोफाइल, आपका सोशल मीडिया, आपकी वेबसाइट को देखकर भी लोग कहते हैं कि यस मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा, मैं आपको काम दूंगा। आज ट्रस्ट लेवल बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज का सेशन का होने वाला है, राइट। मार्केट साइज और ये सब बहुत बड़ा है, अब इसके ऊपर बात मत करो, टाइम हम अपना नहीं व्यर्थ करेंगे, बहुत चीजें हैं। मैं आपको अब बहुत कम ही आज मैं माइंडसेट के ऊपर बात करूंगा, कि क्या माइंडसेट होनी चाहिए क्या नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग। मैं आज टेक्निकल बातें ज्यादा करूंगा, बहुत ही साधारण और इजी लैंग्वेज में, ताकि यहाँ पर कोई भी पर्सन आज के प्रोजेक्ट को
100% कर पाए। वेरी सिंपल। आज मैं जो पढ़ाऊंगा वही प्रोजेक्ट भी रहेगा। क्लियर? मैं बेसिकली प्रोजेक्ट को ही डिकोड करने वाला हूं आज के सेशन में। क्लियर है? राइट। तो गाइस मार्केट साइज बहुत बड़ा है भाई, आंख बंद करो, काम करना स्टार्ट करो। 20 साल भी अगर लगातार पब्लिक अपनी इंडिया की जाग जाए, काम करने लगे फ्रीलांसिंग के ऊपर, तो भी कम पड़ेगा। ये सिंपल भाषा में समझ में आ गया? इसको अब साइड रखते हैं। नाउ अभी जो ये क्लाइंट का फ्लो है, एक्चुअल में क्लाइंट इसी मेथड से गाइस आपका बनने वाले हैं। तो आज हम इसी फ्लो को जो है प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, इसी को बनाएंगे, इसी को क्रिएट करेंगे, और यही आपका जो है इसी को आपको कॉपी करना है। आज का सेशन बस आपको एज इट इज कॉपी कर लेना है, जैसे जैसे मैं यह मानकर चल रहा हूं आज के क्लास में, राइट, क्या कि मैं किसी को पढ़ा नहीं रहा हूं, ये मानकर चल रहा हूं कि मेरे को अपना पहला कस्टमर बनाना है। अगर मनीष रावत को अपना पहला कस्टमर बनाना है तो मनीष रावत एग्जैक्टली करेगा क्या? हम यही चीजें गाइस आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं, प्रॉपरली प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं। इससे बेहतरीन चीजें और कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं क्या प्लानिंग करूंगा, बस आपको उसको क्या करना है, कॉपी करना है। ठीक है रणधीर सर, थोड़ा सा यहाँ पर लाइट को एडजस्ट कर देंगे क्या आपके पास जो वहां पर है, प्लीज एक बार देख लीजिएगा। राइट, क्लियर है गाइस? तो मैं पहला क्लाइंट तो छोड़ो यार, मैं आपको कम से कम 5 से 10 क्लाइंट बनाने के लिए भी यहाँ पर सिखाऊंगा प्रॉपरली। ठीक है, क्लियर? 1 सेकंड। क्लियर? सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा सेशन, और पूरी सेशन को मैं ही कंप्लीट करूंगा। बीच में आपको 10 मिनट का ब्रेक दूंगा बहुत अच्छे से। बस कॉपी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। पेन डायरी लेकर बैठिए, जो चीजें लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं नोट बना पाओ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और गाइस प्रॉपर तरीके से अगर हो सकता है तो साथ साथ में कॉपी कर लीजिएगा। अगर आपके पास साथ में एक लैपटॉप है तो मोबाइल में ये क्लासेस को ऑन कर लीजिए, ईयरबड लगा लीजिए। ठीक है, और साथ में लैपटॉप ओपन कर लेना। ध्यान रखिएगा कि इंटरनेट बस रहे, नहीं तो पता चलेगा लैपटॉप में लगा इंटरनेट खत्म, पता चला क्लास भी नहीं कर पाए। ये चीजों को देखते हुए। ठीक है, क्लियर? सो गाइस एक्साइटेड फॉर टुडे सेशन? आर यू रेडी? राइट इन अ चैट सेक्शन गाइस। क्या सारे लोग तैयार है आज के सेशन के लिए? एक्साइटेड? क्या आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की पहली जर्नी, पहला कस्टमर बनाने के लिए पूरी तरीके से सुपर एक्साइटेड है? राइट इन अ चैट बॉक्स गाइस, सुपर एक्साइटेड। सेशन के अंतिम में मैं आपसे बस एक छोटा सा लूंगा नंबर कि 10 में से आप आज के सेशन को कितना नंबर देने वाले हैं। राइट, क्लियर है? तो पूरे सेशन को फोकस के साथ कीजिए। बस एक ही प्रॉमिस कर रहा हूं, सेशन को कंप्लीट करो, एक कस्टमर आप बनाकर जाओगे गारंटेड। मिनिमम आपकी 10,000 रुपए की अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? यस, चलिए, क्लियर? सो लेट्स सी। सो नाउ गाइस, अभी हम लोग यहाँ पर क्या क्या चीजें समझेंगे और सीखेंगे। सो सबसे पहले गाइस यहाँ पर सीखेंगे, चूज एक सेलेक्ट करेंगे आप अपना जो एक मेन स्किल है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, उसको कैसे सेलेक्ट करना है। बहुत 10 से 15 जो है परसेंट यहाँ पर आज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, 10 से 15% ओनली। ठीक है, बाकी की चीजें प्रैक्टिकल अपन करेंगे। उसके बाद गाइस अपन रिसर्च कैसे करेंगे, रिसर्च करने के बाद मिनी प्रोजेक्ट हम कैसे बनाएंगे, पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे, पोर्टफोलियो में जान डालेंगे तभी जाकर काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, आउटरीच कैसे करेंगे कस्टमर को, राइट, गेट फर्स्ट क्लाइंट, डिलीवर्ड कैसे करना है, और गाइस कलेक्ट टेस्टिमोनियल्स। दैट्स इट। अगर इस फ्लो में अगर हम काम करेंगे, एक बेसिक बता रहा हूं, देन डेफिनेटली गाइस कस्टमर बन पाएंगे। राइट, अब प्रोजेक्ट को भी हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं ताकि इजी हो जाए, आसान हो जाए और हम लोगों के लिए। 1 सेकेंड, आपका जो आज प्रोजेक्ट मिलने वाला है, प्रोजेक्ट तो यहाँ पर अभी अपलोड नहीं हुआ होगा बट मेरे पास ऑलरेडी हुए। सो 1 सेकेंड गाइस, हमने मुझे आज भेज दी पहले। जो लोग लेट से आए, मैं आप सभी को बता दूं कि आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे अगर ऐसे ही लेट आएंगे तो। ठीक है, यस, मैंने क्या बातें करा, क्या स्टार्ट होने वाला आपको पता है? लेट्स सी गाइस। सो हमारे पास जो प्रोजेक्ट है, इस क्या क्या चीजों पर हम लोग सबसे ज्यादा काम करेंगे, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली ही चलेंगे। ठीक है, लगभग लगभग
जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है वो आपको करना है। यस गाइस, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, क्रिएट योर फ्रीलांसिंग आइडेंटिटी, राइट। अब अपना खुद का एक फ्रीलांसिंग आइडेंटिटी क्रिएट कीजिए। आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए आपको पोर्टफोलियो या वेबसाइट बनाना होगा, या पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना होगा, राइट। क्लियर है? तो हम लोग पोर्टफोलियो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको बनाना है, वो भी गाइस बिना किसी इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। मैं आपको ये सारी चीजें बनाकर दिखाऊंगा कैनवा पर, फंक्शनल सब लोग बना पाएंगे, ये सबसे मजेदार चीज होगा, ठीक है। होम पेज, अबाउट, सर्विस, पोर्टफोलियो, यहाँ पर जितने भी वर्क सैंपल, कैटेगरीज, पेजेस, ये सब मैं आपको क्रिएट करवाऊंगा अभी, ठीक है। और सब लोग बनाएंगे हमारे साथ साथ अगर आपको पहला क्लाइंट लाना है तो। उसके बाद गई मैं आपको स्टेप नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएट लीड बैंक। 300 पोटेंशियल कस्टमर का लीड बैंक, मतलब कस्टमर का डेटा कैसे निकालेंगे। तो कम से कम मैं आपको 10-20 डेटा बनाकर दिखाऊंगा, और आप कम से कम भी तो 200-300 डेटा बनाना, जिसके बाद तो आपका क्लाइंट तो 4-5 बनना निश्चित है, ठीक है। ये आपको सिखाऊंगा ऑर्गेनिक वे में कैसे करोगे, लोकल बिजनेस, प्रोफेशनल, ऑनलाइन बिजनेस, स्टार्टअप, इन सभी लोगों का डेटा कैसे आप निकालोगे, ये सब बताऊंगा। फिर उसके बाद गई हम लोग अपने सर्विसेज को भी, पैकेज को भी यहाँ पर प्लानिंग करेंगे कि हमारा जो पैकेज है उसको हम लोग किस तरीके से सेल करेंगे, ठीक है। पैकेज का नेम, सर्विसेज, ये सब चीजें हम लोग क्रिएट करेंगे। क्लियर है? सो नाउ बिजनेस कार्ड भी हम लोग क्रिएट करेंगे कि बिजनेस कार्ड कैसे बनाएंगे। सो मेन थिंग इज कि आज हम लोग जो अपना हमारा मेन प्रोजेक्ट है उसी को यहाँ पर हम लोग डिकोड करेंगे, और जो हमारा स्टेप है, जिस स्टेप से हम कस्टमर तक पहुंचते हैं, उन सब चीजों के ऊपर यहाँ पर ओवरऑल डिस्कशन करेंगे। मेरे पास पूरा यार पीडीएफ बना हुआ है, लेकिन मैं अभी फिलहाल पीडीएफ को साइड करता हूँ, क्योंकि ये ज्यादा मुझे लग रहा है कि आपको रिजल्ट लाकर देगा, इसलिए हम इस पर ही डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, कि सर हम सब अपने स्किल को कैसे फाइंड आउट करें। सबसे पहला कि कोई भी स्किल को फाइंड आउट करने का यार कुछ बेसिक रूल्स तो है, बहुत बेसिक, लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको बताता हूँ। सेलेक्ट योर नीश कह लो, या आप अपना स्किल फाइंड करना, बहुत आर सेम थिंग, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। आइडेंटिफाई योर स्किल एंड इंटरेस्ट। यार देखो, सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग अगर आप जानते हो तो, अगर आप बिगिनर हो तब तो कोई बात नहीं, तब फिर सुनो बस मुझे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी स्किल जानते हो, देयर आर लॉट्स ऑफ स्किल गाइस, खूब सारे स्किल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग में। जैसे आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट आपको आता हो, शायद आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आता हो, शायद गाइस आपको एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता हो, शायद आपको वीडियो एडिटिंग आता हो, शायद आपको गाइस ग्राफिक डिजाइनिंग इज द, ये पूरा कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का सेपरेट पार्ट में, ये पूरा नहीं है कंप्लीटली कि डिजिटल मार्केटिंग में, इट इज अ सेपरेट, बट स्टिल कि ग्राफिक डिजाइनिंग खूब काम आते हैं डिजिटल मार्केटर को, तो हम इसको अपने सर्विस में ही काउंट करते हैं। वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये आपका क्रिएटिव वर्क है, लेकिन सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग में खूब यूज होता है, बहुत ज्यादा, 80%, 90%, और हर जगह पर यूज होता है। तो ये भी हमारा डिजिटल मार्केटिंग के सर्विस में अपन काउंट करते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद गई आपका एसईओ हो गया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, मेटा एड आपको आता हो सकता है आपको गूगल एड आता हो, राइट, हो सकता है आपको कंटेंट राइटिंग आपको आती हो। तो इसको फाइंड करने का द बेस्ट वे क्या है, वेरी सिंपल गाइस, कि आप अपने स्किल को देखो कि आप कौन से ऐसी स्किल है जिसके ऊपर लाइक कि आप घंटों बातें कर सकते हो, और उस टॉपिक को मतलब आपको काम करने के लिए दे दिया जाए, तो अगर एक टाइम में लगे कि उस काम को करने में मजा आ रहा, पैसे थोड़ा बहुत कम भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मजा आ रहा है कि 4 घंटे 6 घंटे बैठकर मैं काम करता हूँ या करती हूँ। सो गाइस, वो टॉपिक एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। लव दिस टॉपिक, ऐसे टॉपिक जिसको आप बहुत पसंद करते हो, खूब काम कर सकते हो, एंड कैन डिस्कस आवरली, खूब घंटों 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 आप उसके ऊपर बातें कर सकते हो। तो उस टाइप के टॉपिक को आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कई मरतबा लोग क्या करते हैं कि सर मेटा एड कस्टमर बहुत डिमांड कर रहे हैं। अरे देखो, पहले तो एक चीज ये माइंड से निकाल दो कि किसी चीजों का डिमांड कम है और ज्यादा है। डिजिटल मार्केटिंग में अभी हर चीजों का डिमांड उतना ही है। मुझे तो मतलब एक इतना मेहनत करने के बावजूद भी एम्प्लॉय फाइंड करना, टीम फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो
हर चीजों में आपका पूरा डेप्थ और डिटेल्ड में गाइस अगर आप स्टडी करते हैं तो हर चीजों में उतनी ही अपॉर्चुनिटीज है जितना एक सिंगल किसी चीजों में आपको लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो डिजिटल मार्केटिंग में हर जगह पर है, चाहे सोशल मीडिया मैनेजमेंट की बात करें, चाहे वेब डेवलपमेंट की बात करें, चाहे एसईओ की बात करें, चाहे वीडियो एडिटिंग की बात करें, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग, चाहे गाइस मेटा एड, चाहे गूगल एड, चाहे कंटेंट राइटर, राइट। और खास करके ये वीडियो एडिटर तो मिलने का नहीं मिलता है भाई साहब, ये अलग इंसान है, ठीक है। सो बेसिकली सब चीजों का डिमांड है। इसके अलावा भी डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं, और आप क्या बन सकते हो, आप इस तरीके से भी अपनी सर्विसेज को लॉन्च कर सकते हो, जैसे ई कॉमर्स एक्सपर्ट, मतलब आप कंप्लीटली सिर्फ ई कॉमर्स के लिए ही काम करते हो, राइट। आप एक चीजें अभी मैं बताऊंगा यहाँ पर गाइस, छोटी सी चीज है जिसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। आप गाइस यहाँ पर जो है ना अपनी स्पेशलाइजेशन लेकर आ सकते हो, जैसे आप स्पेशली रियल एस्टेट के लिए काम करते हो, आप स्पेशली गाइस डेंटिस्ट के लिए काम करते हो, तो इस तरीके से भी अपना स्पेशलाइजेशन टाइप ऑफ सर्विसेज को ला सकते हो। तो आपका इंटरेस्ट क्या है, आप ये भी देख सकते हो कि आपका अदर फील्ड में, जैसे मैं जब स्टार्टिंग किया था ना तो मेरे पास रियल एस्टेट के बहुत सारे कस्टमर हमने बनाए हैं। अब मैं क्यों बना पाया, इसके पीछे की जो है स्टोरी मैं आपको बस 1 मिनट में बताता हूँ। बेसिकली गाइस जब मैं जॉब कर रहा था ना तो मेरा सेकंड जो जॉब था वो रियल एस्टेट का था। तो मेरे को ये समझ में आ गया था कि रियल एस्टेट काम कैसे करता है, रियल एस्टेट के कस्टमर कैसे होते हैं। तो मेरे को कस्टमर पर्सोना, जो कस्टमर अवतार बनाना होता है हमारे एडवर्टीजमेंट के लिए, वो हमारे लिए बहुत ही इजी हो गया था, बहुत ही सिंपल हो गया था। मैं अपने कस्टमर को समझ पा रहा था। तो जिस प्रकार के कस्टमर को आप जानते हैं ना उसके लिए और फास्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं डिजिटल मार्केटिंग को भी देख रहा था, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग को रियल एस्टेट के कस्टमर से कनेक्ट कर दिया। और मैं सबसे पहले जो कस्टमर बनाना स्टार्ट किया था ना, रियल एस्टेट के ही जितने भी पर्सन थे उनके लिए मैंने ग्राफिक्स बनाना स्टार्ट किया, उनके लिए वीडियो बनाना स्टार्ट किया, उनके लिए वेबसाइट बनाना स्टार्ट किया, उनके लिए लीड जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ मतलब देखो कि अगर आपका कोई प्रीवियस स्किल भी है तो उसको भी आपको कंसीडर करना बहुत ही जरूरी है। और अगर नहीं है तो फिर तो आप अपनी एक्सपर्टीज देखो कि किसमें आपको रिजल्ट मिला है। आपने खूब सारा काम किया, आप कौन सा ऐसा काम था जिससे आप रियली आप उस अपने रिजल्ट से हैप्पी थे, या किसी ने फीडबैक दिया कि यस अमित सुमित आपने ये काम द बेस्ट करा है, या तो गाइस आपको उस काम करने के बाद कुछ पैसे किसी ने आपको पे किए। अगर इसमें से कोई भी जैसे निकल कर आता है कि सर मेरे को तो सोशल मीडिया में लोगों ने पेमेंट करा है, या मेरे को मजा आता है, या लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, राइट, या मेटा एड में या गूगल एड में या कंटेंट राइटिंग में, ऐसे काफी सारे स्किल्स हैं। तो बेसिकली आप देखो कि आपका इंटरेस्ट किसमें था, और अगर प्रीवियस स्किल है तो उससे बस ऐड ऑन करने की आवश्यकता है, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, राइट। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको मार्केट को भी थोड़ा सा रिसर्च करना है, रिसर्च मार्केट डिमांड। आप ये थोड़ा बहुत प्लेटफॉर्म पर आप जा सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। वही मैंने बोला क्या, आज मैं ये पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं अपना कस्टमर बना रहा हूँ, मैं यही सोच रहा हूँ। मेरे को अगर अपना पहला कस्टमर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, तो वो भी चीजें बताऊंगा। ये प्रोफेशनल तरीके से आप इस पे डीप रिसर्च के लिए जा सकते हो। जब आपको 10 20 25 50 कस्टमर बनाना होगा, यूज प्लेटफॉर्म लाइक अपवर्क और फाइबर पर जाओ, पता करो, देखो डिमांड में सबसे ज्यादा क्या है, कौन से पर्सन सब कितना, जैसे अभी इसको कैसे चेक करते हैं यही लोगों को नहीं पता चलता है। तो आप अपवर्क और फाइबर पर जाओगे ना एज अ कस्टमर बन के जाओ, ठीक है। वहां पर आप चेक करो प्रॉपरली कि जैसे आप वेबसाइट डेवलपमेंट में भी देखो, गूगल एड में भी देखो, मेटा एड में भी देखो, और कितने पर्सन ने कितना कितना प्रोजेक्ट डन किया ये भी उनको देखो प्रॉपर तरीके से, राइट। तो ये एक बार जब इसके आप वर्क और फाइबर पर जाओगे तो वहां पर रिसर्च इजी होगा। लेकिन फिर से मैं थोड़ा सा और नीचे पर आता हूँ, अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो मैं इससे भी पहला लेवल क्या करूंगा, बहुत ही सिंपल सा काम करूंगा गाइस। मैं मार्केट रिसर्च करने के लिए, अभी हम नेशनल इंटरनेशनल ग्लोबल ये सब छोड़ते हैं, हम अपने लोकल के बिजनेस को पकड़ते हैं, ठीक है। लोकल को हम लोग जो है प्रॉपरली गाइस वो नेशनल लेवल पर लेकर जाने का काम करेंगे। सो बेसिकली आप क्या करना, जितने भी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी आपके यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, आप किसी भी स्टेट किसी भी सिटी में हो, तो आप क्या करना, निकालना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा दिल्ली से तो लिखेगा दिल्ली, कोई नोएडा से तो लिखेगा नोएडा, कोई मुंबई से तो मुंबई, ठीक है। तो आपको डेटा निकल कर आ जाएगा। आप क्या करना, 10 15 20 लोगों
को कॉल करना, और कॉल करने के बाद आप अलग अलग कस्टमर बनकर काम करना, ठीक है। जैसे 10 लोग हैं तो ये टास्क में आप लिखते जाओ, मैं क्या करूंगा, मैं यही करने वाला हूं। तो मैं सबसे पहले मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कंपनी फाइंड करूंगा कि कौन काम कर रहे हैं, टॉप की एजेंसी कौन है जो कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए काम कर रहे हैं। मैंने मान लो कि 10 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाले को मैं कॉल करूंगा और सबसे अलग अलग बंदा बनकर मैं काम करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मैं सबका फीडबैक लिखूंगा। ये मेरा काम होगा सबसे स्ट्रॉन्ग, जिसके ऊपर मैं गाइस जब मैं अपना देखूंगा कि मेरे को क्या अपने सर्विसेज देने और उसका प्राइस क्या रखना है, तो इससे बेहतरीन चीजें कुछ नहीं हो सकता। अपने लोकल में क्या चल रहा है वो देखो, ठीक है। मेरे टॉप 10 को फाइंड करा, किसी को बोलूंगा कि हेलो एक्सक्यूज मी, मेरा स्कूल चलता है और मेरे अपने स्कूल के लिए मेरे को सोशल मीडिया मैनेज करवाना है, राइट। तो उसके लिए क्या चार्जेस होंगे, प्लीज मुझे इसके बारे में बताइए। अब उससे Q&A करना स्टार्ट करो, राइट। क्या करो, क्वेश्चन आंसर करो कस्टमर बन के कि वो क्या देता है, और जो भी वो आंसर देता है उसको ऑब्जर्व करो प्रॉपरली, सुनिए समझिए कि एक्चुअल में बंदा आंसर क्या कर रहा। कोई टेक्निकल चीजें बोला तो डायरी निकाल कर बैठे रहो, एकदम फटाफट लिखो, तुरंत तुरंत फास्ट फास्ट फास्ट, राइट। दूसरी चीज है गाइस, आपने जब ये क्वेश्चन पूछा उसके बाद उनको बोलना है कि मुझे कोटेशंस भेज दीजिए। कोटेशंस मतलब वो क्या काम करेगा, उसके बिहाफ में वो क्या पैसे लेंगे, वो सारा चीजें लिख कर देगा, क्या क्या वर्क रहेगा, कितने दिनों का वर्क करेगा, वो सब चीजें उसमें मेंशन रहेगा। तो आपको गाइस यहाँ पर प्राइसिंग का भी पता चल जाएगा और वो उस प्राइस में क्या क्या करके देने वाला है ये भी पता चल जाएगा। फिर दूसरे से बोलो कि भाई साहब मेरा जो है होटल है, मेरा ये रेस्टोरेंट है, मेरे को अपने रेस्टोरेंट के लिए जो है प्रॉपरली वीडियो शूट करवाना है और उसको एड रन करवाना है उसके ऊपर, उसका बजट क्या होगा। तीसरे से पूछ लो कि मेरा जो है मैं पार्लर का काम कर, मेरी आंटी है वो पार्लर का काम करती है, मेरी सिस्टर है पार्लर का काम करती है, उनके लिए मुझे लीड जनरेट करना है। किसी से बोलो कि मेरे को जो है काम मैं करता हूँ प्रॉपरली, मेरा जो है रियल एस्टेट का बिजनेस है, रियल एस्टेट की मेरे पेरेंट्स का, मेरे फादर का या मेरा खुद का रियल एस्टेट का बिजनेस है, मुझे इसके लिए कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग करवाना है, कंप्लीट। सब जगह पर अलग अलग बातें करो, कन्वर्सेशन करो। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस कि आपको इसको डायरी पर मेंटेन करना है। मैंने आपको अभी जो बताया ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल मैं बातें मैं यहाँ पर राइट गाइस, प्रॉपरली समझ में आ रहा। ये मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ जो रियल मतलब जो आप कर पाओगे, जहां से आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखेगा, वो मैं बातें यहाँ पर कर रहा हूँ। मैं क्या बोला हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैं आज वो बता रहा हूँ कि अगर मैं अपना पहला कस्टमर बनाऊंगा तो मेरा टेक्निक क्या होगा, वही चीजें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। क्लियर है। तो आपको पहला क्या काम करने का, मार्केट को अपना पहले देख लो कि बटर निश क्या है। मैंने निकाल लिया सोशल मीडिया मैनेजमेंट, तो मेरे को लग रहा है सोशल मीडिया मैनेजमेंट में मेरा खास इंटरेस्ट है ना, तो मैं ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया से रिलेटेड ही सवाल पूछूंगा, तो मेरे को क्वेश्चन का आंसर भी मिलते जाएगा। तो मेरे को ये समझ में आएगा कि अगर मेरे क्लाइंट पूछेंगे मुझसे तो मेरे को क्या आंसर करना है। रेट भी पता चल गया, प्राइस भी। अब बड़ा कंफ्यूज रहता है, सर प्राइस क्या, प्राइस क्या, प्राइस क्या, कैसे सेट करे भाई, इससे इजी क्या हो सकता है, टेक्निक क्या, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। सिंपल पता करिए, लोकल लेवल में पता चल गया, रिसर्च भी किया, 10 कंपनी के बारे में भी पता चल गया कि कौन क्या काम कर रहा। और एक चीजें बताऊं मेरे दोस्त, मार्केट में काम तो सैकड़ों कंपनियां कर रही है। यहां से एक और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि एक्टिव लेवल पर बहुत कम, प्रोफेशनल लेवल पर बहुत कम कंपनियां काम कर रही है। प्रोफेशनल चीजें मैं आपको सिखाऊंगा जिससे आप बड़े ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बना सकते हो। देखना, 10 लोगों को मात्र कॉल करो और सबसे बोलना भैया कोटेशन भेज दीजिए। ये जरूर कीजिएगा, ये रिसर्च आपके काम का है, ये जरूर कीजिएगा। सबसे एक बात बोलिएगा कि भैया कोटेशन भेज दीजिए। 10 में से मुश्किल से गाइस 2 से 3 बंदे आपको कोटेशन भेजेंगे। और पता उनका फिर सेकंड प्रॉब्लम क्या है लोगों का, सेकंड प्रॉब्लम है कि वो फॉलोअप नहीं लेते हैं, वो फॉलोअप नहीं लेते हैं कि सर आपने बताया था कि आपको नीड है स्कूल का, स्कूल का आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है, मैंने आपको कोटेशन भी भेजा सर, लेकिन आपने कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया। कोई भी पर्सन, मतलब फिर यहां से बहुत कम हो जाएगा, इक्का दुक्का लोग होंगे जो आपको फॉलोअप लेंगे। 20-30 लोगों को कॉल करोगे तो ये दोनों मिस्टेक नहीं करने का। कस्टमर ने मांगा,
कि मुझे जो है कोटेशन भेजो, फटाफट फटाफट कोटेशन बनाने का। कस्टमर ने बोला कि कस्टमर ने कोटेशन आपने उनको भेज दिया, कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तुरंत फॉलोअप लेने का कि सर आप क्या हुआ सर, सर्विसेज के लिए आपने बोला था। समझ में आ रहा? एकदम बहुत ही गोल्डन पॉइंट गाइस। रिसर्च कैसे करना है मार्केट, क्या मिस्टेक नहीं करना है, रियल मिस्टेक मैं बता रहा हूं आपको। और देखना करना आप यही चीजें, आपको ना मिले तो कल के क्लास में आना, फिर मेरे को बताना, ठीक है? कल कोटेशन लेकर आओ, मैं आपको बोलता हूँ 20 लोगों को कॉल करो, 10 लोगों को कॉल करो, कोटेशन के लिए बोलना, और फिर मेरे को कल बताना कि कितने लोगों ने आपको कोटेशन भेजा। कुछ लोग तो भेज भी नहीं पाएंगे, और शायद कुछ लोगों को तो 10 कॉल करने के बाद भी मिलेगा भी नहीं, कुछ लोगों का तो नंबर भी ऑफ रहेगा। यहाँ पर आप देखना, एजेंसी सोचो जो कंपनी सर्विस दे रही है उनका नंबर नहीं उठ रहा, वो मेल पे से आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपको अपने सर्विसेज को खुद ही डाउन कर दोगे, गिरा दोगे, ठीक है? कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो हम लोगों को मार्केट रिसर्च समझ में आ गया कि क्या करना है, कैसे करना है। ये प्रोफेशनल लेवल पर आगे चलकर और भी हम डीप में जाएंगे, अपवर्क फाइबर पर कैसे कंपैरिजन करके करेंगे। साथ ही साथ गाइस आप थोड़ा सा लिंक्डइन पर आ जाओ, एक्टिव हो जाओ, और फेसबुक ग्रुप तो जरूर ज्वाइन करो, मैंडेटरी ज्वाइन करिए, राइट? लिंक्डइन को वहां पर प्रोफाइल बनाइए, प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाइए, और फेसबुक ग्रुप पर आप एक्टिव हो जाइए। आपको दो तरीके की ग्रुप को ज्वाइन करना है, क्लाइंट लाने के लिए अलग तरीके का ग्रुप, और गाइस रिसर्च के लिए आपको अलग तरीके का ग्रुप। रिसर्च के लिए गाइस आपको ज्वाइन करना है फ्रीलांसिंग कम्युनिटीज, फ्रीलांसिंग ग्रुप, राइट? जहां पर लोग फ्रीलांसिंग के बारे में बातें करते हैं, यहाँ पर कस्टमर नहीं मिलेंगे। काफी सारे लोग इनिशियल बिगनर में जाते हैं और वो फ्रीलांसिंग वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं और सोचते हैं कि मेरे को कस्टमर मिलेगा। नहीं भैया, कस्टमर वैसे नहीं बनते हैं। कस्टमर तो अलग तरीके से, वो उसके लिए दूसरा ग्रुप ज्वाइन करना है, उसके लिए आप जिम वाला ग्रुप ज्वाइन करो ना, उसके लिए आप रियल एस्टेट वाला ग्रुप ज्वाइन करो ना, उसके लिए गाइस आप डांस का ग्रुप ज्वाइन करो ना, उसके लिए आप म्यूजिक का ग्रुप ज्वाइन करो ना। उनको सर्विसेज चाहिए, यहाँ तो भर के फ्रीलांसर पड़े हुए, यहाँ तो सब लोग खुद ही काम खोजने के लिए आ रहे हैं। और ये मैक्सिमम फ्रीलांसर 100 में से गाइस 90% फ्रीलांसर ये मिस्टेक करते हैं, और उनको लगता है फ्रीलांसिंग का यहाँ प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिल रहा, राइट? ये डिस्कशन के लिए है, यहाँ पर देखना है क्या अपडेट आया, क्या नई चीजें आई, क्या लोग एआई से क्या कर रहे हैं, किस तरीके का लोग प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं, ये करना है। कम्युनिटी बिल्ड करना है, अच्छे लोग से चैट करना स्टार्ट कीजिए कि भाई साहब आप क्या करते हैं, आपने कैसे प्रोजेक्ट लाया, आप मुझे भी कुछ हेल्प करो। यहाँ पर आप कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कुछ सोशल मीडिया मैनेजमेंट जानेंगे, तो कुछ लोग गाइस ऐसे होंगे जिनको वेबसाइट डेवलपमेंट आता होगा, तो आप क्रॉस मार्केटिंग आप अपना कर सकते हो कि भाई साहब अगर मेरे को सोशल मीडिया का आएगा तो मैं आपको दे दूंगा, अगर वेबसाइट के आए तो आप मुझे कस्टमर ट्रांसफर कर देना, उसके ऊपर भी मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा, राइट? समझ में आ रहा? उसके बाद गाइस आप मार्केट में अभी अपने सर्विसेज को लॉन्च करने से पहले मेरे भाई सब यहाँ पर छोटा सा काम करना है, पायलट टेस्ट करना है। ट्राई टू गेट अ स्मॉल प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट कीजिए। डू नॉट वरी अबाउट मनी गाइस, पैसे के बारे में भी मत सोचिए। आपको फ्रीलांसिंग करना है ना, लाखों रुपए बनाओगे, लाखों रुपए छोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ पहले छोड़ो लाख रुपए, 50,000 रुपए भी आपने बनाया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी वर्क फ्रॉम होम से, राइट? सो गाइस शुरुआत दौर में 1 2 10 दिन 20 दिन 50 दिन 2 महीने तक भी अगर थोड़ा बहुत काम करना पड़े, पूरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना पड़े, तो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कीजिए, राइट? स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाने का, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाइए, राइट? अगर पैसे ना दे तो भी कोई बात नहीं, किसी का पार्लर का उठा लो, किसी का जिम का उठा लो वर्क, कोई ऑफिसेस का देख लो, कोई रियल एस्टेट का देख लो, उनके लिए काम करना स्टार्ट करो। उनको अच्छा लगेगा, वो पैसा पे करेंगे। उनको बोलना सर रिजल्ट आएगा तब पैसा देना, लाओ मैं काम करता हूँ। और कौन नहीं चाहता है ऐसा काम करवाना? बोलना सीधे कि सर आपको रिजल्ट आएगा तो आप काम करवाना, या आप मेरे ग्राफिक से एकदम पूरा सेटिस्फाइड हो ना तब आप बनाना, तब फिर पैसे देना। करो ना 1 2 3 4 करो कम से कम। तो कम से कम गाइस 2 3 आपको जिस भी फील्ड से आप काम करोगे, जैसे आप मेटा ऐड कर रहे हो या गूगल ऐड कर रहे हो या गाइस वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हो, तो जो भी कर रहे हो उससे रिलेटेड, जैसे मेटा ऐड कर रहे हो तो कम से कम देखो 4 5 तरीके का ऐड रन करो, तभी आपको इंटरनली कॉन्फिडेंस आएगा कि यस हमने ऐड सेटअप कर दिया, हमने सेल कर दिया, हमने लीड जनरेट कर दिया। फिर आप एकदम पूरा देखो, आपको लगता है ना कि मेरे मेटा के लिए, मेटा ऐड के लिए कौन 20,000 देगा, कौन 50,000 देगा, 1 लाख सर्विस चार्ज क्यों देगा? क्योंकि आपने अभी तक खुद ही मेटा ऐड रन नहीं करा है।
हम तो सर्विसेज के लिए 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख मांग रहे हैं, क्योंकि हमने उतना सर्विसेज खुद ही इंप्लीमेंट करा, चेक करा, हमने खुद रिजल्ट लाया। तो ये जो पैसे मांगने की जो कॉन्फिडेंस है ना, मतलब कस्टमर से चार्ज करने का कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप कुछ प्रोजेक्ट किए रहोगे। आप छोटा प्रोजेक्ट किए रहोगे तो आपको लगेगा मैं तो अब 5,000 तो ले ही सकता हूँ। जब आप पूरा 20-25-100 वेबसाइट बना लोगे ना, तो आपको लगेगा अब तो मैं जो एक एक वेबसाइट का 20,000 30,000 50,000 रुपए ले सकता हूँ। लेकिन अगर आप एक भी वेबसाइट में नहीं बनाओगे ना, तो आपको लगेगा यार वेबसाइट बनाने का लोग 10,000 देंगे, इस पर भी आपका सवाल रहेगा। वेबसाइट बनाने का 5,000 लोग देंगे, इस पर भी आपका सवाल रहेगा। तो इसके लिए आपको करना होगा छोटे छोटे प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क, और वो प्रोजेक्ट ही आपको कॉन्फिडेंस देगा, जिससे गाइस निश सिलेक्शन में और इजी हो जाएगा। ठीक है, नेटवर्किंग करना है अच्छे अच्छे जगहों पर। आप फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करो, कोल्ड ईमेल करो और नेटवर्किंग इवेंट में जाइए। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है। लेकिन अभी जो हमने आपको यहाँ पर जो बताया, अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मार्केट रिसर्च, ये वाला पार्ट जरूर कर लीजिएगा। ये असाइनमेंट में नहीं भी होगा तो भी एडिशनली है मार्क उसमें कि मार्केट रिसर्च करना है। तो मार्केट रिसर्च करना कैसे, ये टेक्निक हमने आपको बता दिया। नाउ अब हमारा क्लियर हो गया। चलो एक चीज है हमारा क्लियर हो गया कि हम जो है ग्राफिक डिजाइन का और सोशल मीडिया मैनेजमेंट का हम लोग क्या देते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर है। आप सिर्फ एक सिंगल, मेरा एक स्टूडेंट है यार, मतलब वो सिर्फ GMB गूगल माई बिजनेस का सर्विस बेचकर महीने का 1.5 लाख 2 लाख रुपए अर्निंग करता है बंदा। सबसे आसान सर्विस, सबसे आसान सर्विस, सबसे इजी सर्विस है। ठीक है, तो ये कल के सेशन में मैं इसको प्रॉपरली गाइस और बेटर वे में इसके ऊपर और एक्सप्लेनेशन होगा, इसके ऊपर डिस्कशन होगा। फिलहाल आते हैं, तो अभी हमारा एक चीज डिसाइड हो गया कि अपने को जो है ग्राफिक डिजाइनिंग प्लस सोशल मीडिया का हम लोगों को सर्विसेज देना है। अब इसके लिए पैकेजिंग के लिए पैकेज क्या रखना है, कैसे रखना है, मार्केट रिसर्च हमने बता दिया। इसी के इर्द गिर्द लोगों से बातें करो कि आप क्या जो है किस तरीके से सर्विस चार्ज है, नहीं है। अगर आप पूरा सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हो विद ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ साथ, तो उसके चार्जेस कितना होंगे, मान लेता हूँ 15,000। सिर्फ मैं सोशल मीडिया मैनेज कर रहा हूँ तो मैं 10,000 चार्ज करूंगा। सिर्फ मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करके दे रहा हूँ, महीने का 30 ग्राफिक्स बनाकर दे रहा हूँ उनके ब्रांड का, तो 5,000 चार्ज करूंगा। तो बेसिकली लगभग लगभग मैंने प्राइस भी यहाँ पर कर लिया। नाउ अब जब भी किसी कस्टमर के पास जाओगे ना, तो वो कस्टमर पता है क्या आपसे बोलेगा, वो कस्टमर बोलेगा मनीष जी शेयर योर प्रीवियस वर्क, या तो आप मुझे जो है अपना पोर्टफोलियो भेजिए। अब यहाँ पर आ जाता है गाइस जिसके ऊपर अपन डिटेल्ड वर्क करेंगे, क्योंकि यही मतलब आपको काम दिला सकता है, इसके अलावा कोई नहीं दिलाएगा। आज का जो मैं आपको पोर्टफोलियो बनाने के लिए सिखाऊंगा, बहुत ही गाइस एडवांस्ड पोर्टफोलियो आपको सिखाने वाला हूं कैनवा के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कंप्लीटली एक वेबसाइट की तरह फंक्शन करेगा, काम करेगा, बहुत मजा आने वाला है। लिटरली आज के इस पोर्टफोलियो वाले पार्ट को आप बहुत एंजॉय करोगे। जब हम ये पोर्टफोलियो बनाएंगे, उसके बाद अपन क्लाइंट को कैसे हंटिंग करना है, हाउ टू गेट क्लाइंट, उसके लिए लीड बैंक कैसे बनाना है, उसके लिए बातें कैसे करना है, ये बातें हम लोग यहाँ पर सीखेंगे प्रॉपरली। ठीक है, सो लेट्स सी गाइस, हम लोग चलते हैं कैनवा के ऊपर। कैनवा सबको पता है ना, होप सो गाइस कि आप मेरा कोई ना कोई पहले क्लासेस किए होंगे, तो आपको कैनवा के बारे में आइडिया होगा। राइट इन चैट बॉक्स गाइस, क्या आपको कैनवा के बारे में पता है? राइट इन चैट सेक्शन, यस गुड, वेरी गुड। चलो तब फिर तो मुझे बेसिक बताने की आवश्यकता है ही नहीं, सीधे अपन चलते हैं कैनवा के ऊपर। लेट्स सी गाइस, क्या पोर्टफोलियो में ध्यान रखना है, किस तरीके का आपको पोर्टफोलियो बनाना है। भाई साहब टॉप नॉच पोर्टफोलियो बनाइए। अब पोर्टफोलियो बनाना है, अब ये हो गया, तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले, सबसे पहले गाइस कैनवा पर भी जाने से पहले हम जाएंगे पिंटरेस्ट पे। किधर चलने का, पिंटरेस्ट पर। यहीं से हम आइडियाज फाइंड करेंगे कि बेस्ट तरीके का पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। आइडियाज यहां से लेंगे, देखेंगे कि मार्केट में किस तरीके का पोर्टफोलियो एंड ऑल चल रहा है, समझ में आया? सो गाइस लेट्स सी, डायरेक्टली अपन उस पिंटरेस्ट के ऊपर जाएंगे। PIN आ गया, TETEREST पिंटरेस्ट। एंड लेट्स सी, अगर आपको किसी भी प्रकार का आइडियाज फाइंड करना है यार, तो पिंटरेस्ट के ऊपर आ जाइएगा। पिंटरेस्ट से बेहतरीन आपको डिजाइनिंग के आइडियाज कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है पोर्टफोलियो, ठीक है, PORTFOLIO, राइट। चलो पोर्टफोलियो डिजाइन्स यहाँ पर आप कर लेना, और जैसे ही करोगे
सो देखो कितने सारे पोर्टफोलियो का ऑप्शन आ गया, खूब सारा ऑप्शन है, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। आप बना सकते हो, किस तरीके का बनाना है। जैसे ये देखो, ये भी बहुत अच्छा लग रहा। अगर हम इस तरीके का अगर पोर्टफोलियो बनाएंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एनिमेटेड पोर्टफोलियो बनाकर दिखाऊंगा, वेबसाइट तरीके का, मेन्यू एंड ऑल सब देखेगा, बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग। बस सीखते जाओ, करते जाना है, बस यही करना है। अभी मैं जो जिसके ऊपर बताऊंगा पोर्टफोलियो, इस पर मैं पूरा लगभग 30 मिनट तो कम से कम लूंगा। स्टेप लिख लिख कर बताऊंगा, उसको बस एज इट इज कॉपी मार देना, कहानी खत्म, कुछ करना ही नहीं है। बस मनीष रावत बदलकर सुमित सिंह, अमित सिंह, रोहित, रंजना, अमित, सुरेश, जो होगा नाम आपका वो डाल दीजिएगा। हाँ, साथ ही साथ क्या आप सर्विस दे रहे हो, सर्विस बदल देना, ठीक है। सो लेट्स सी गाइस, यहाँ पर आप यहाँ से आइडियाज ले सकते हो कि कौन सा पोर्टफोलियो आपको वाओ मजा आ रहा, मतलब लाइक कि वाओ फैक्टर दे रहा है, राइट। सो इसके ऊपर क्लिक करोगे, खूब सारा ऑप्शंस है। देखो यहाँ पर एक और बहुत मजेदार, राइट। तो इस तरीके का भी आप पूरा बना सकते हो पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में यार जान होना चाहिए, पोर्टफोलियो जैसा तैसा नहीं लगना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो के ऊपर काम करना होगा। चलो यहाँ पर आपने स्क्रॉल कर करके थोड़ा सा रिसर्च करना, देखना कि कौन सा मजेदार पोर्टफोलियो, उस तरीके से ही आप फिर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई भी पोर्टफोलियो ले लेते, जैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको और अच्छे से देखना है तो विजिट साइट्स के ऊपर क्लिक करो, ये डिटेल से और पूरे जूम स्क्रीन पर देख पाओगे। अच्छा, ये तो कैनवा पर भी आ गया हम लोग पोर्टफोलियो, ये तो कैनवा पर ही हम लोगों को मूव कर दिया। यस, तो देखो यहाँ पर कैनवा से ही हम लोग यहाँ से इसे एडिट कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पर गए, आज छोटा सा चेंज करेंगे, क्या करेंगे, लेट्स सी, इसी को हम लोग कस्टमाइज करते हैं। चलिए आते हैं अपन कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। सो लेट्स सी गाइस, इस पर मैं ले लूंगा एक थोड़ा सा पोर्टफोलियो सर्च करके, कैनवा पर भी बहुत सारे ऑप्शंस है, CANVA canva.com पर आना, ठीक है। आने के बाद आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो सर्च कर लोगे तो खूब सारा ऑप्शन है, लेकिन हम पोर्टफोलियो पर आज पोर्टफोलियो नहीं बनाएंगे। आज जो हमारा पोर्टफोलियो होगा ये अलग तरीके से बनेगा। देखो गाइस, कैनवा पर आना, टेम्पलेट्स पर चले जाना, ये देखो टेम्पलेट्स, योर डिजाइन में मत फाइंड करते रह जाना, योर डिजाइन में आपका जो प्रीवियस डिजाइन है वही आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या करने का, यहाँ पर गाइस टेम्पलेट्स के ऊपर आ जाओ और सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो फाइंड करना है। क्या करने का, यहाँ पर सर्च कर लो, 1 सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, नाउ 1 सेकेंड गाइस। सो लेट्स सी, देखो यहाँ पर कैनवा पर आने के बाद आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो गाइस सर्च करना है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही आप सर्च करोगे ना, होम पेज, एक बार मेरे को कैनवा को रिफ्रेश करना होगा। जस्ट अ सेकेंड गाइस, नाउ। सो यहाँ पर आपको जाने के बाद टेम्पलेट्स पर आपको क्या सर्च करना है, पोर्टफोलियो सर्च करना है, ठीक है। PORTFOLI पोर्टफोलियो। यहाँ पर बेसिकली मेरे कैमरा के कारण ऑन था तो थोड़ा सा ये डिस्टरबेंस कर रहा था, ये लैग कर रहा था कैनवा। सो दैट्स व्हाई गाइस, मैं यहाँ पर अभी मैं अपना कैमरा को ऑफ कर दिया हूँ, ठीक है। सो देखो यहाँ पर पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिख जाएगा, क्लियर ना। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, पोर्टफोलियो का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। मैं अपना देखो कैमरा ऑन कर रहा हूँ तो दोनों लैग कर रहा थोड़ा थोड़ा वीडियोस के साथ साथ, इसलिए मैं अपने कैमरे को अभी ऑफ कर रहा हूँ। फिर जैसे कैनवा को ऑफ करेंगे तो फिर मैं यहाँ पर कैमरे पर आ जाऊंगा, ठीक है। इसीलिए जस्ट अ सेकंड, चलो डन, थोड़ा फास्ट काम करेगा अभी कैनवा अपना। सो बेसिकली गाइस, यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए हम लोगों ने, यहाँ पर देखो टेम्पलेट्स पर जाकर देखो पोर्टफोलियो, तो यहाँ से भी आप काफी सारा ले सकते हो, आपके पास ऑप्शंस है खूब सारा। गाइस यहाँ से क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन सा पोर्टफोलियो अच्छा लग रहा। तो आप क्या करना, फ्री वाला पोर्टफोलियो जो बेटर लग रहा है उसको आप कोशिश करना कि उसी को एडिट करना है, ठीक है, जो आप फ्री वाला हो, क्योंकि प्रो वाला के लिए प्रो वाला चाहिए होगा। सो बेसिकली मैं कोई आइडियाज ले लेता हूँ, जैसे ये अच्छा लग रहा है, राइट। तो यहाँ पर मैं यहाँ से भी नहीं बनाऊंगा, लेकिन कैनवा के ऊपर आना आप, कैनवा के ऊपर गाइस, यहाँ तो हमने आइडिया ले लिया।
यहाँ पर अपने को सर्च करना है वेबसाइट। क्या सर्च करने का? वेबसाइट सर्च करने का। ठीक है, आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है? डायरेक्टली या तो सर्च कर सकते हो वेबसाइट, या तो गाइस आप ऑप्शन जाना, क्रिएट के ऊपर जाना, यहां से भी मिल जाएगा। मोबाइल में क्लिक करोगे ना, मोबाइल में भी सेम चीजें बन जाएगा। क्रिएट के ऊपर आप जब क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर देखो स्क्रॉल डाउन करके क्या दिखेगा, एक ऑप्शन दिखेगा वेबसाइट का, यहां से आप ला सकते हो। ठीक है, या तो आप सर्च कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया वेबसाइट। ठीक है, अभी आज हम लोग कैनवा से वेबसाइट बनाएंगे प्रॉपरली। यहाँ पर गाइस इसके बाद यहाँ पर क्या क्लिक करना है, यहाँ पर देखो अलग अलग वेबसाइट, एजुकेशनल वेबसाइट है, सिंपल वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट है, पोर्टफोलियो वेबसाइट। तो अपन क्लिक करेंगे पोर्टफोलियो वेबसाइट के ऊपर। देखो क्योंकि अपने को पोर्टफोलियो बनाना है, तो इस तरीके से आप क्लिक कर देना और ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, और आप डिजाइन कैसा भी बना सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बहुत ही टॉप नॉच बनेगा। नाउ अब हमारे पास ये आ चुका है प्रॉपरली, इसको पब्लिश कैसे करना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। सो लेट्स सी गाइस, यहां से मैं क्या करूंगा, इस आइडियाज को मैं कॉपी करूंगा बगल में जो हमने ओपन करा है। यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपको कोई यहाँ पर छोटा सा भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता है। कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा, सिंपली। ठीक है, सो इसको मैं क्या करूंगा, मैं फटाफट कॉपी करूंगा। यहाँ से मैंने कॉपी करा, कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा, और ये देखो जो वेबसाइट वाला था मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर सारे डिजाइन को फटाफट मैं पेस्ट करूंगा। ठीक है, ये बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, तो मैं अपना दिमाग क्यों ही लगाऊंगा। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पोर्टफोलियो प्रॉपरली अच्छे से एडजस्ट कर दिया। आप अपना लोगो बना लेना एक। ठीक है, आप जो भी आपका ब्रांड का लोगो होगा उसको जरूर बना लीजिएगा। कैनवा के ऊपर आप सर्च करोगे ना लोगो, तो खूब सारा लोगो मिल जाएगा। आ जाओ, मैं इसको भी साइड टू साइड लेकर चलता हूँ। यहाँ से गाइस लोगो, LOGO लोगो आप सर्च कर लेना, तो खूब सारा लोगो आपके पास आ जाएगा। इसको आप अपने अकॉर्डिंगली आप क्या कर लेना, एडिट कर लेना। ठीक है, सिंपल। तो मैं यहाँ पर जो है लाइट स्टूडियो को ही मैं बना लेता हूँ, मनीष रावत, बस सिंपल, या डिजिटल मनीष करके मेरा यही रहेगा, लोगो रहेगा। ठीक है, और इसी को मैं डाउनलोड कर लूंगा। लाइट स्टूडियो की जगह मैं लिख देता हूँ मनीष स्टूडियो, MANISH, मनीष स्टूडियो। वेरी सिंपल, बन गया लोगो। लोगो के ऊपर ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सोचिए मत। लोग लोगो लोगो करते करते उनका लोगो ही नहीं बन पाता है, पोर्टफोलियो तो दूर दूर की बात है। तो मैंने यहाँ से कॉपी करा, और करने के बाद गई मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद लेट्स सी, यहाँ पर मैं डन अपडेट कर दूंगा। ये मेरा लोगो वाला भी पार्ट हो गया। और यहाँ का बैकग्राउंड को मैं क्या करूंगा, ये पीछे में एक रेक्टेंगल ऐड ऑन करूंगा। एलिमेंट कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं, ये सब तो पता ही होगा। देखो मैं यहाँ से भी रेक्टेंगल ले सकता हूँ एलिमेंट से जाकर, या इस टूल से भी जाकर ले सकता हूँ प्रॉपरली। सो मैं अभी फटाक से जाऊंगा टूल से जाकर, ये देखो शेप है, तो मैंने एक शेप ले लिया। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल बस इसके पीछे में ऐड करने के लिए ले लिया हूँ, लाइक दैट, इस तरीके से, और इसको मैंने एडजस्ट कर लिया, सिंपल। ठीक है, ये अब ध्यान से देखना, एकदम जो बताते जा रहा हूँ। इसको करने के बाद गाइस इसके ऊपर क्या करूंगा, देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कैनवा में ऊपर देखो पोजीशन का ऑप्शन आ रहा, पोजीशन के ऊपर हमने क्लिक करा। पोजीशन के ऊपर हमने जैसे ही क्लिक करा गाइस, यहाँ पर लेयर का ऑप्शन आएगा, इधर देखो जंप करके लेयर्स, ये सब मोबाइल में नीचे ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, सो एकदम कंफ्यूज नहीं होने का। लेयर्स आया, और लेयर्स को मैं देखो क्या कर रहा हूँ, ये लेयर्स को ना इसके नीचे कर दूंगा, यहाँ पर लोगो के पीछे, ताकि वो क्या होगा कि स्ट्रिप लगेगा, तुम्हारा लोगो का विजिबिलिटी बहुत अच्छे से दिखेगा। देखो अब देखो हमारा लोगो कितना बढ़िया से दिख रहा। तो हमने क्या करा, एक रेक्टेंगल लगाया और उसका पोजीशन बस इन सभी से पीछे रख दिया, दैट्स इट। ठीक है, और ये लोगो हमारा बनकर हो गया तैयार, सिंपल, बहुत इजी, मजेदार। नाउ गाइस, क्योंकि मैं अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट यहाँ पर बना रहा हूँ, तो मैं अपना खुद का फोटो भी लगाऊंगा। तो अपलोड, फोटो को अपलोड करके आप अपना बना सकते हो, एडिट कर सकते हो, इतना आप लोगों को आता होगा। अपलोड के ऊपर जाकर आप अपना खुद का फोटो अपलोड कर लेना, अपलोड फाइल्स के ऊपर क्लिक करोगे, अपलोड हो जाएगा। नाउ गाइस लेट्स सी, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास काफी सारा मेरा खुद का फोटो है अपलोडेड। ये बहुत सिंपल है, सब लोगों को, लगभग लोगों को पता होगा। देखो यहाँ पर जाऊंगा और मैं इसको एडिट कर देता हूँ। मैंने इस क्लिक करा। इसके बैकग्राउंड को रिमूव करने का दो तरीका है।
अगर आपके पास कैनवा प्रो है तब तो बहुत बढ़िया, तब तो आप बिजी रिमूव कर लोगे। अदरवाइज गाइस कैनवा प्रो नहीं है तो आपको REMOV रिमूव डॉट गाइस BG पर आपको जाना होगा। एक वेबसाइट है जहां पर फ्री में आपका रिमूव हो जाएगा वेबसाइट, ठीक है। तो जितने भी फ्री एसेट्स हैं वो भी मैं बताते जा रहा हूँ। remove.bg पर जाना, अगर कैनवा प्रो नहीं है तो वहां से आप रिमूव कर लेना। फिलहाल मेरे पास है तो इसको बस क्लिक करूंगा और ये बैकग्राउंड हो जाएगा रिमूव। क्योंकि अब अपने को, मैं देखो ये वाला थीम को ही लेकर चल रहा हूं तो मैं इसी के जैसा बनाने का पूरा प्रयास करूंगा, लगभग मैं अपना पूरा डिजाइन, ठीक है। अब मैं अपने जो है मेरा ये पूरा फोटो, ये मैं इस थीम पर अपना ब्लैक एंड व्हाइट बनाऊंगा, एक शैडो डालूंगा, ठीक है। सो लेट्स सी गाइस, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं अपने इमेज को एडिट कर लूंगा। बहुत ही इजी है, सिंपल है मेरे दोस्त। एडिट के ऊपर आएंगे, एडिट के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा और बहुत सिंपल सा काम करूंगा। क्या करूंगा ये भी आपको पता होगा, मैं इतना मानकर चल रहा हूँ। यहाँ पर गाइस मैं एक फिल्टर यूज कर लूंगा। देखो एडिट पर क्लिक करोगे ना, एक फिल्टर्स का ऑप्शन दिखेगा। फिल्टर के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा सो यहाँ पर मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएगा। सीधे सीधे एक इफेक्ट है गाइस, मोनो इफेक्ट है, मैं उसको अप्लाई कर दूंगा जो कि ब्लैक एंड व्हाइट के लिए यूज किया जाता है। देखो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा, देख रहे हो कितना मजेदार है, सिंपल, इंटरेस्टिंग भी है। एक ब्लैक एंड व्हाइट में मेरे को करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, मैंने क्लिक करा, बना दिया, डन। तो इस तरीके से मेरा एक थीम बन गया, ब्लैक एंड व्हाइट का ये पूरा थीम हो गया। नाउ अब मेरे को अपने बारे में डिजाइन में लिखना है कि भाई साहब वेबसाइट का पहला पेज है, ठीक है। अब इसका आइडियाज कहां से लूंगा, सिंपल सी बात है भाई साहब, चैट जीपीटी पर आ जाओ, CHAT चैट जीपीटी। इस अरे भाई साहब जब हमारे पास आसान सुविधा है तो उतना दिमाग अपना क्यों लगाने का, ठीक है। सो मैं सिंपल सिंपल गाइस यहाँ पर क्या करूंगा, अपना चैट जीपीटी को देखो क्या बोल रहा हूँ, ये सिंपली, मैं तो बहुत सिंपल कन्वर्सेशन में भी बहुत बढ़िया बढ़िया इससे जो है स्क्रिप्ट लिखवा लेता हूँ, ठीक है। लेट्स सी, मैं इसको बोलूंगा क्या, देखो हाई जीपीटी, मेरे को एक पोर्टफोलियो बनाना है। मैं बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट करता हूँ एज अ फ्रीलांसर। तो उसके अकॉर्डिंगली होम पेज पर मेरे को अबाउट अस या छोटे छोटे जो है स्क्रिप्ट जो कि मेरे होम पेज पर रहने वाले हैं, तो उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लीज सजेस्ट मी। देखो अभी 2-4 लाइन में देगा, फिर उसको मैं डिटेल में, बहुत सिंपल कन्वर्सेशन कीजिए, बहुत हार्ड टफ नहीं, आप कर सकते हो। वो प्रोफेशनल पे है, हम वो एआई में बातें करेंगे, ठीक है। फिलहाल एकदम लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं, एकदम सिंपल, ठीक है। ये तो मुझे जानता भी है, मैंने इसको ट्रेंड कर रखा है, ठीक है। यस, आई डिजाइन ब्रांड, मैनेज सोशल मीडिया, आई हेल्प देम ग्रो। तो जस्ट सिंपल का इस ऑप्शन ए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा, जस्ट सिंपली मैंने इसको कॉपी करा और इस तरीके से, जैसे यहाँ पर टेक्स्ट था ना ये, इसको मैं यहाँ से देखो इसके जगह पर मैं 2-4 लाइनों में भी मैं इसको लिखवा सकता हूँ। यहाँ पर ये जो मेरा टेक्स्ट था यहाँ पर बड़ा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि इसलिए मैं इसको लिखना भी चाह रहा हूँ। तो इसको मैं कम लाइनों में और बेटर कर सकता हूँ। या देखो यहाँ पर अबाउट मी भी लिख कर दे दिया है, ठीक है। आई एम डिजाइनिंग विजुअल दैट मेक योर ब्रांड मेमोरेबल, ये बड़ा शानदार लग रहा, तो मैं इसी को कॉपी कर लूंगा, ठीक है, सिंपल। और गाइस बस यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट था, ठीक है, बस यहाँ पर डबल क्लिक करके मैंने पेस्ट कर दिया, सिंपल। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना बहुत ज्यादा, इनिशियल डेज में तो खास करके नहीं, बस थोड़ी सी क्लियरिटी देखना और काम के ऊपर मेन फोकस रखना है, ठीक है। उसी तरीके से गाइस मैं एज इट इज इधर भी लिख सकता हूँ। मैंने कुछ होम पेज पर पहले भी मैंने बनाकर रखा हुआ था, तो उसको मैं फटाफट कॉपी करूंगा। रीजन क्योंकि हमारे पास समय कम है, ठीक है। 1 सेकेंड, लेट्स सी, या देखो पहले भी हमने काफी सारी चीजें क्रिएट किया हुआ है, सो इसको मैं ओपन करता हूँ। और एकदम कंफ्यूज मत होना, लास्ट में इसको मैं क्विकली रिवाइज भी कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पर गाइस जो भी चीजें मुझे यहाँ से कॉपी करना है अपना, तो चैट जीपीटी से भाई साहब जो लिखवाओगे उस तरीके से आपका बनकर आ जाएगा। कोई भी यहाँ पर रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं है। इतना तो कोई भी एक यार बच्चा भी कर सकता है। अगर ये नहीं कर सकते हो ना तो फिर आप छोड़ दीजिए कि पैसा कमाना है सर, ये फिर बात ही मत कीजिए, कोई सेंस ही नहीं बनता है फिर उसका, ठीक है। और यहाँ पर 2025 मैं भी इस तरीके से अपडेट कर देता हूँ। लोगो बन गया तो इसको मैं डन कट हटा देता हूँ। आप लोग अपने
यस गाइस, तो मैंने यहाँ पर कर दिया लेट्स सी 2000। अच्छा, ये मेरे पोर्टफोलियो पे नहीं बताया था, मैं वेबसाइट वाले पर बना रहा हूँ, ठीक है। अब दो चीजें देखना, चलो मेरा ये पहला पेज हो गया रेडी गाइस, ठीक है। ये मेरा वेबसाइट टाइप ऑफ बना रहा हूँ, इसको मैं कंप्लीटली देखना, अभी मैं पब्लिश करूंगा तो ये कितना अलग होगा, ये बिल्कुल अलग होगा। तो यहाँ पर बेसिकली दो चीजें कर सकता हूँ। यहाँ पर गाइस अभी इसी के नीचे मेरे को पेज को ऐड ऑन करना है, एक स्ट्रिप यहाँ पर डाल देता हूँ, एक रेक्टेंगल का स्ट्रिप, और इस तरीके से नीचे में, ताकि दूसरा पेज बहुत इजीली विजुअल हो, और इसको मैं गाइस व्हाइट कर देता हूँ, डन। सो नाउ लेट्स सी गाइस, अब मेरे को इसी पेज को ऐड ऑन करना है। जैसे एक वेबसाइट जब हम ओपन करते हैं तो वो वेबसाइट की तरह दिखता है ना, तो यहाँ पर देखो प्लस यहाँ से करना है, एक होता है ऐड सेक्शन करने का, तो अभी हम ऐड सेक्शन नहीं करेंगे, ऐड सेक्शन करेंगे ना तो जैसे अबाउट अस ऊपर में जो होम पेज मेन्यू बनता है उस तरीके का ये बन जाएगा, तो ये नहीं करने का, ऐड पेज नहीं करने का। अभी आपको यहाँ पर देखो ऐड का ऑप्शन आ रहा है टॉप में, देखो यहाँ पर, ठीक है। यहीं से अपने को क्लिक करना है, जैसे आप ऐड ऑन करोगे ना तो गाइस यहाँ से देखो एक नया पेज मेरा उसी में नेक्स्ट स्लाइड में आ गया। अब यहाँ पर मेरे को अपने बारे में डिटेल में कुछ लिखना है तो आप अपना पूरा डिटेल लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, ठीक है। सेकेंड पेज में इंट्रोडक्शन, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, जस्ट सिंपली गाइस पेज पर मैंने क्लिक करा और इंट्रोडक्शन वाला यहाँ पर कॉपी पेस्ट मैं कर दिया हूँ, और आप भी प्रॉपरली डिटेल्ड इसी तरीके से इंट्रोडक्शन वाला बना लेना, फिर इसको एनिमेट भी करेंगे अभी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, ठीक है। सो लेट्स सी इंट्रोडक्शन, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये फोटो को हटाकर मैं इसको गाइस पीछे में ऐड ऑन कर देता हूँ एक सर्कल, बहुत ही सुंदर सा, यस। और ये सर्कल आया, मैंने अपने बॉडी के पीछे इस तरीके से करा। पोजीशन से जाकर मैं क्या करूंगा, पोजीशन पे जाऊंगा और बस यहाँ से इसको टॉप पर ला दूंगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन मेरा यहाँ पर बहुत शानदार इस तरीके से इंट्रोडक्शन वाला पेज बन गया, एक पेज पोर्टफोलियो फर्स्ट, फिर जो है इंट्रोडक्शन इस तरीके से हमने बनाया। इसको आप सर्कल एंड ऑल भी कर सकते हो, तो इसको करने के लिए सर्कल में डालना है तो यहाँ पर एलिमेंट में फ्रेम का इस्तेमाल कर लेंगे, क्या करेंगे, FRAM फ्रेम का गाइस, ठीक है। फ्रेम के ऊपर जाना और देखो सर्कल वाला फ्रेम यूज कर लीजिएगा, बहुत इजी है ये सब बात चीजें आप लोगों को लगभग पता होगा पहले से, ठीक है। लेट्स सी, तो यहाँ पर मैं आया और ये फ्रेम आ गया, फ्रेम में डबल क्लिक करके गाइस इसको आप अच्छे से एडजस्ट भी कर सकते हो, ये सबको मैं क्विक रिवाइज करूंगा, ठीक है, डोंट वरी, यस। तो इस तरीके से मैंने अपने फोटो को सर्कल फॉर्मेट में डाल दिया है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्लियर। नाउ जो मेरा ऊपर वाला जैसे ये जो सर्कल है शेप, इसके ऊपर मैं एक बॉर्डर भी दे सकता हूँ व्हाइट कलर का, और इसका कलर को मैंने व्हाइट कर दिया, डन। अब ये और खूबसूरत लगेगा, लेट्स सी गाइस, राइट, इंटरेस्टिंग। यहाँ तक हमने कर दिया, दो पेज यहाँ तक डन, ये हो गया। अब देखो इसमें अब अपने सर्विसेज को ऐड ऑन करना है, तो अभी देखो फिर से मैं ऐड पेज अभी नहीं करूंगा, अभी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ऐड पेज, यहाँ पर मैंने क्लिक करा, अब मैं अपने सर्विसेज के बारे में बताऊंगा कि मेरा सर्विसेज क्या है, तो हमने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है क्या, यहाँ से मैं सर्विसेज क्रिएट करना चाहूँ तो चलो सर्विसेज सेक्शन बन गया, तो यहाँ से मैं सर्विस सेक्शंस और यहीं से उठा लूंगा मैं कि क्या क्या चीजें मैं बनाता हूँ, क्या क्या मैं करता हूँ। सो लेट्स सी, ये गाइस हम लोग आ गए और आवर सर्विसेज डाल सकते हैं, तो इस तरीके से जैसे इसको ही मैं कॉपी लाता हूँ इस डिजाइन को, ये है हमारा डिजाइन, इसको मैंने लेकर आया फटाक से और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। और जो टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है उसमें लिख देता हूँ सर्विस, डन, ठीक है। अब जितना भी डिजिटल मार्केटिंग में मैं सर्विसेज दूंगा मतलब अपना, तो वो सारा का सारा यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है, प्रॉपरली। अब जो जो चीजें मैं करूंगा तो चैट जीपीटी से फिलहाल मैं यहाँ से लगा सकता हूँ कि मैं लोगो करता हूँ, लोगो है, ब्रांडिंग है, फ्लायर है, पोस्टर है, थंबनेल है, लॉट्स ऑफ थिंग्स है,
तो इसको मैं लाकर यहाँ से मैं फटाफट एडिट कर लूंगा, ठीक है, क्लियर। अब तो यहाँ से भी जो आपके, क्योंकि सर्विसेज आपके हैं तो आप बेटर समझोगे आप जब बनाओगे, तो मैं यहाँ पर जस्ट सिंपली इस सभी चीजों को पुट कर देता हूँ। चलो, ब्रांडिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाता है यार, और मैक्सिमम टाइम में लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं, इसलिए मैंने प्लान करा ना, ये तो मैं आपको सिखा कर ही जाऊंगा आज। और ये क्योंकि कस्टमर कल आपसे मांगेंगे, और ये मानकर चलो कि मैं आपको भी कस्टमर का एक सॉल्यूशन देने वाला हूँ। मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि मेरे को कस्टमर लाना है तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, पूरे डिटेल से गाइस। इसमें जो जो आप सर्विसेज दोगे, जितना आप सर्विसेज दोगे उस तरीके से आप एड ऑन कर दीजिएगा, ठीक है, क्लियर। इसमें मेरे को नहीं लग रहा कि अब समझाने की आवश्यकता है। चलो, ये मेरा सर्विसेज वाला पार्ट हो गया, डन। इसके बाद मैं एक और इसमें पेज बना लेता हूँ, फुटर सेक्शन, इसी में ऐड ऑन करूंगा और नीचे में अपना कॉन्टेक्ट अस एंड ऑल सारी चीजें डाल दूंगा, ठीक है। सो एक बड़ा मजेदार चीज अब दिखा रहा हूँ, एक ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है, उसको ध्यान रखना। सबसे बहुत मजेदार चीजें अब आ रहा है यहाँ से अंतिम में, जैसे वेबसाइट रहता है देखते हो, रहता है कि कॉन्टेक्ट अस टाइप का, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्टेक्ट अस टाइप की चीजें बनानी है, लेट्स सी, जैसे ये पेज आपको बनाना है कॉन्टेक्ट मी, और मैं चाहता हूं क्या ना कि इस तरीके से तो हो जाए, प्लस मैं चाहता हूं कि यहाँ पर फॉर्म आ जाए, लोग क्लिक करें और फॉर्म फिलअप करें, ठीक है आपका। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग वाला चीज है। लेट्स सी गाइस, कॉन्टेक्ट मी का ये तो हम लोग फूटर एरिया टाइप ऑफ भी बना दिए। चलो, यहाँ पर ये भी हम लोगों ने डाल दिया है, एड ऑन करा, और देखो लेट्स सी गाइस, यहाँ पर आएंगे कॉन्टेक्ट मी वाला, आप हेडर एरिया में ये फुटर एरिया में आप ऐड ऑन कर सकते हो प्रॉपरली, ठीक है। ये अपन इसको इस तरीके से फुटर सेक्शंस बना देते हैं। आप यहाँ पर अपने सोशल मीडिया का लिंक भी अटैच कर सकते हो, ताकि लोग अगर लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पर वो पहुंच जाएंगे प्रॉपरली, ठीक है। थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, यस, फुटर वाले सेक्शंस को जो है ना और अपन इंटरेस्टिंग बनाते हैं। R4, यहां से कोई भी एलिमेंट से शेप ले लेना, SHAP शेप, ठीक है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग शेप्स आपको मिल जाएंगे, जो कि हम लोग नीचे में कुछ डिजाइन्स एंड ऑल टाइप ऑफ बना पाएंगे, क्लियर है। 1 सेकेंड, कलर का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने एक कलर लिया है गाइस, तो उसी कलर को आप बना रहे होंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ पर रेड है तो रेड नहीं डालने का, एड ऑन करने का कुछ और, बस। तो यहाँ तो मैं डिजाइन फाइंड कर रहा हूँ कि कुछ और इंटरेस्टिंग जो है वेबसाइट के लिए, फुटर के लिए कोई अच्छा सा डिजाइन मिल जाए तो मजा आ जाएगा। चलो, मैं इसी को जो है ये कलर में चेंज कर दे रहा हूँ, ब्लैक, ग्रे एंड ब्लैक। चलो, ये इस तरीके का नीचे में एक डिजाइन बस बन गया नॉर्मली। अगर कुछ और बनाना चाहते हो या सिंपल अभी अपन रेक्टेंगल ही रख देते हैं। चलो देखो, हमने कर दिया, और नीचे में गाइस मैं कुछ सोशल मीडिया का भी डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया का आइकन आप ऐड ऑन कर सकते हो, INSTAGRM, इंस्टाग्राम, ठीक है। वेबसाइट तो वेबसाइट, सारा चीजें आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिया, ऐड ऑन करूंगा, ठीक है। अभी इसके पीछे लिंक भी लगा देंगे, ताकि वो लिंक जो है प्रॉपर क्या रहेगा, लोग कनेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पर फिर वो जो है लैंड कर पाए, ठीक है, सोशल मीडिया पर या वेबसाइट पर। चलो, वेबसाइट डन। तो गाइस
यहाँ पर हमने क्लिक करा और ये हो गया डन। यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम का डाल दे रहा हूं, मैं जिनमेट का ये भी डालता हूं, ठीक है, ZINMATT ऑफिशियल, OFFICIAL ऑफिशियल, ठीक है। एकदम इत्मीनान से ये बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, बस आ रहा हूं फिर भी देखो, क्योंकि हम क्लाइंट तक आपको लेकर जाएंगे पूरा। www.ZINMATT.com, ठीक है। चलो अब इसके पीछे मैं चाहता हूं क्या ये ना कि ये लिंक काम करे प्रॉपरली, ठीक है। मैं क्या चाहता हूं, अभी कस्टमर का फॉर्म भी बनाऊंगा कि कस्टमर हमारा डायरेक्ट पोर्टफोलियो से कांटेक्ट कैसे कर सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है, ये बहुत मजेदार होगा, ठीक है। यस डन। सो बेसिकली यहाँ पर अपने को क्या करने का, एक मैं बॉर्डर डाल दिया हूं, बहुत सुंदर, डन। अब यहाँ पर गाइस इसके पीछे लिंक अप्लाई करने का प्रोसेस मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि मैं चाहता हूं कि मेरे इंस्टाग्राम पर लोग क्लिक करें तो इंस्टाग्राम पर पहुंच जाए, और अगर वो जैसे ही क्लिक करे वेबसाइट पर तो वेबसाइट पर पहुंच जाए। तो बड़ा सिंपल सा स्टेप है, प्रोसेस है। एक बार मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद गाइस जैसे वेबसाइट पर किया हूं तो यहाँ पर देखो लिंक का ऑप्शन दिख रहा, लिंक के ऊपर अपन क्लिक करेंगे, मोबाइल में भी दिखाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जिनमेट का वेबसाइट देखो, zinmat.com जो यूआरएल है इसको मैं कॉपी करूंगा, मैंने कॉपी करा, और गाइस आने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एंटर पेस्ट कर दूंगा एंड डन, सिंपल हो गया। अब ये फंक्शनल हो गया, क्या हो गया, अगर आप कोई लिंक के ऊपर क्लिक करेगा ना तो वो मेरे वेबसाइट पर पहुंचेगा। एज वेल सेम थिंग गाइस कि अगर मेरे को अपना इंस्टाग्राम INSTAGRAM इंस्टाग्राम जिनमेट का मुझे अगर करना हो तो इसका यूआरएल को मैं कॉपी करूंगा, और यहाँ पर देखो जिनमेट ऑफिशियल के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा, पेस्ट कर दूंगा, डन गाइस। अब ये क्या होगा, लिंक ये एक्टिवेट हो गया। इसी तरीके से आइकन के ऊपर भी क्लिक करूंगा तो आइकन के ऊपर भी ये काम कर जाएगा, ठीक है। लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा, आइकन के ऊपर क्लिक करके लिंक के ऊपर क्लिक करा, डन, सिंपल। तो ये सब छोटी छोटी बात है, ये ऑलरेडी आपको पता है। नाउ कॉन्टेक्ट मी, कॉन्टेक्ट अस, अगर आपको यहाँ पर एक फॉर्म देना है तो ये बड़ा मजेदार चीजें सिखाने जा रहा हूँ, इसको याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा। करना क्या है आप सभी को गाइस, यहाँ पर आपको देखो ऐप का एक ऑप्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऐप का सेक्शन दिख रहा है आपको, ये आपके मोबाइल वाले पार्ट में भी देखने के लिए मिल जाएगा। ऐप दिख रहा ना, ऐप के ऊपर जाना है। एप्स में एक बड़ा ही मजेदार एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ, एप्स के अंदर जाना, और यहाँ पर देखो एक फॉर्म, ये एक आपको एप्लीकेशन सर्च करना है, एप्स के अंदर जाना और इसको लिख लेना, ठीक है। एप्स के अंदर जाना और यहाँ पर एक एप्लीकेशन सर्च कर लेना, JOTFORM फॉर्म, ठीक है। यहां से करना जॉट फॉर्म और एंटर कर लेना, आ जाएगा, डन। एक बार लॉगिन करने के लिए बोलेगा तो अपने ईमेल से बस लॉगिन कर लेना। ये देखो आ गया ये एप्लीकेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो वरना भूल जाओगे। ये VBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगर आपको थोड़ा एडवांस टाइप ऑफ बनाना है तो, ठीक है। ले लीजिए जल्दी से, ओपन कर लो, क्लिक कर लो, सारा डेटा अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ये इतना इंटरेस्टिंग बन रहा है ना, आपको मजा आएगा अभी। अबाउट सर्विस पेज बहुत इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ। सो लेट्स सी गाइस, यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर काफी सारा यहाँ पर फॉर्म देगा यूज करने के लिए। फ्री में 4 से 5 फॉर्म यूज कर सकते हो, उतना अपने को मतलब भी क्या है, 4-5 फॉर्म काफी है, ठीक है। तो फ्री में आपका काम तो भी हो जाएगा। किस तरीके का फॉर्म डिटेल लेना चाहते हो तो यहाँ पर खूब सारा ऑप्शन है। आप अपना फॉर्म देखना चाहते हो खुद का तो यहाँ पर देखो योर फॉर्म, जो आप पहले से यूज कर रहे हो वो भी दिख जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस टाइप का किस तरीके का आप बनाना चाहते हो उस तरीके से आपको यहाँ पर दिख जाएगा। बहुत सारा टेम्पलेट्स है, बस डायरेक्टली यूज कर लो, अप्लाई कर लो। देखो यहाँ पर मैंने यूज किया हुआ है, वो योर फॉर्म में है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर खूब सारा दिखेगा, तो मैंने एक यूज कर लिया, डन। एंड गाइस देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये फॉर्म आ जाएगा और ये फंक्शनल रहेगा, काम करेगा, दिखाता हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड, फॉर्म आ जाओ यार, ये वाला जो डायरेक्ट फॉर्म है, यस ये आ गया। अभी क्रिसमस आने वाला है तो हमने अपने थीम पर डाल दिया है, इसको मैं छोटा सा ऐड कर दूंगा, कांटेक्ट फॉर्म। तो ये कांटेक्ट में हटा देता हूँ,
यहाँ से ये पॉइंट हटा दिया एंड डन। इस तरीके से मैंने ऐड ऑन कर लिया और मैं अपनी फोटो को अच्छे से इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ पोजीशंस, ठीक है, डन गाइस। अभी एक लेवल पर हमारा पेज बनकर तैयार है। अब हम लोग दूसरे लेवल में इसमें बनाने जा रहे हैं। अभी देखना कितना मजेदार होगा। अभी अब इसको अपन पब्लिश भी करेंगे। इंटरेस्टिंग, राइट, बहुत मजेदार होने जा रहा है गाइस। थोड़ा सा नीचे। सो लेट्स सी गाइस, यहाँ से आ जाओ, डन। जब भी कोई चीजें बन जाए तो उसको आप लॉक भी कर सकते हो, ठीक है, बगल से। नाउ अब देखो, इसको अगर वेबसाइट की तरह लॉक करना है, अगर किसी क्लाइंट को भेजना है, ठीक है, ये किसी क्लाइंट को इतना भेजना है, अभी बहुत सारा चीजें करना है इसमें। अभी मैं दिखाता हूँ। अभी अपना पोर्टफोलियो जब बनाते हैं तो सबसे ज्यादा तो अपना वर्क डालते हैं, ठीक है, तो वो माई वर्क का एक अलग पेज ही बनाएंगे। ये एक बेसिक सा पहले पेज बन गया कि कोई भी कस्टमर जो है आपके बारे में इस तरीके से आपके सर्विसेज एंड ऑल के बारे में देख पाएंगे। सो लेट्स सी, इसको पब्लिश करना है तो क्या करेंगे और उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप। ऊपर में ध्यान से देखो, पब्लिश वेबसाइट का ऑप्शन है, ठीक है, पब्लिश वेबसाइट का ऑप्शन है गाइस। यहां से पब्लिश करेंगे अपन। पब्लिश करने के बाद ये पूछेगा क्या, ये अपने डोमेन पर भी कर सकते हो, फिलहाल हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। यहाँ पर नीचे देखो ऑप्शन हो रहा है सब पब्लिश का। यहाँ पर आप अपना एक यूनिक सा नाम डाल लेना, ठीक है, जैसे मैंने डाला हुआ है मनीष रावत 24.my.canva साइट। आप अपना भी डोमेन ऐड ऑन कर सकते हैं कि डायरेक्टली कोई सर्च करेगा ना तो वो डोमेन आपका लिया हुआ रहना चाहिए, तब वो कभी और सेशन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल अभी फ्री में करते हैं, ठीक है। तो मैंने मनीष रावत 24 कर दिया है। आपको कुछ और डालना है, यूनिक डालिएगा तब ये काम कर जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर नीचे देखो पब्लिश का ऑप्शन है, ध्यान से सबसे नीचे में देखिएगा तो आपको गाइस देखो यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन दिख रहा, पब्लिश के ऊपर क्लिक करो। जैसे मैं पब्लिश करूंगा ना, देखो पब्लिश मैंने करा। एक बड़ा मजेदार चीज दिखा रहा हूँ। अब आधा हमारा बनकर रेडी हो गया, लेकिन अभी भी इंटरेस्टिंग चीजें बाकी है, ठीक है। लेट्स सी गाइस, 1 2 3 and done. Yes, congratulations. So basically guys, अब मैं ये अगर मैं किसी भी अपने कस्टमर को दूंगा ना तो वो मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। लो मैंने कॉपी कर दिया है। अभी आप एक छोटा सा काम करना, मैं अभी आपको दूंगा, देखो कैसा व्यू देख सकते हो आप अपना वेबसाइट की, कैसा दिखेगा। अगर आपका कोई पोर्टफोलियो किसी को भी भेजोगे ना तो कुछ इस तरीके से गाइस पोर्टफोलियो काम करेगा। अभी इसमें हमने एनिमेशन नहीं लगाया है, ठीक है, अभी अभी एनिमेशन लगाएंगे, ये फॉर्म काम करेगा। ये अगर कोई पर्सन है ना, देखो ये देखो इसके ऊपर ये काम भी कर रहा है, ठीक है। अभी पूरा एनिमेट करेंगे इसको। तो अगर मान लो कि ये आपको फॉर्म अभी भेजूंगा ना, तो यहाँ पर जैसे आप भरोगे ना, जैसे नेम MANISH मनीष, आप अपना ईमेल आईडी भरोगे, मान लो मैंने यहाँ पर कर दिया, तो यहाँ पर मैं सर्विसेज को चाहता हूं तो लिखूंगा IWNT वांट सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है, बस नॉर्मली मैंने लिख दिया। और इसको मैं जैसे सबमिट करूंगा ना तो देखो कितना इंटरेस्टिंग होगा, थैंक यू हो गया और ये मेरे पास डिटेल भी आ गया। अब मैं ये आपको देता हूँ, एक लेवल पर पहले हम लोग करते हैं। ये देखो कस्टमर को बस यही भेजने का, आप इसको करो। 1 सेकेंड, मैं अपना कैमरा अभी यहाँ से ऑन करता हूँ, डन। सो लेट्स सी गाइस, मैं आपको ये दे रहा हूँ, चलो चैट बॉक्स में मैंने ये लिंक दिया है, क्लिक करो और उस फॉर्म को फिलअप करो। अभी उसको एनिमेट भी करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जल्दी से कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। बस 2 4 10 लोग करना, ठीक है, जल्दी से फास्ट, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, जस्ट ए डेमो है। डू फास्ट गाइस, मैंने क्या बोला, सिखाऊंगा वही जो मैं अपने पहले कस्टमर के लिए मैं करूंगा। जल्दी से फिल कीजिए, 2 4 लोग ओपन करो और उस पर जाकर बस अपना 2 4 लोग करना, उससे ज्यादा मत करना। बस हो गया, बस देखना है बस, ठीक है, हो गया। चलिए होप सो कि आप कर दिए होंगे। जल्दी से जाइए लास्ट पेज पर, लास्ट पेज पर जाइए। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीजें और दिखाते जाता हूँ क्या क्या हो रहा है इसमें। अब इसमें बहुत मजेदार चीज है दोस्त मेरे। इसको फिर से रिफ्रेश कर दूंगा तो ये फॉर्म फिर से आ जाएगा आपके पास। देखो ये मैं फिर से रिफ्रेश कर दूंगा ना तो ये फिर से फॉर्म आ जाएगा हमारे पास। नाउ यहाँ पर जैसे यहाँ पर वेबसाइट है ना, देखो मैं जिनमेट.com जिनमेट ऑफिशियल पर क्लिक करूंगा तो देखो जिनमेट पर मैं पहुंच गया। समझ में आ रहा है, एक वेबसाइट की तरह काम करेगा जिनमेट। ये देखो यहाँ पर क्लिक करूं, 1 2 3 डन, मैं पहुंच जाऊंगा अपने वेबसाइट पर। कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है। अभी इसको फुल्ली फंक्शनल बनाएंगे, अभी तो इतना ही हुआ है, अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा। देखो लेट्स सी गाइस, अभी मैं क्या करूंगा,
ऊपर में आप लोगों के लिए मेन्यू क्रिएट करके दिखाऊंगा और इसको एनिमेट करूंगा, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 4 एक सर्विस के लिए बना लेंगे, एक आवर प्रोजेक्ट बना देंगे, आवर सर्विसेज, ठीक है। इस तरीके से अभी करेंगे और एनिमेट करेंगे। होप सो कि आपने फॉर्म फिलअप किया होगा। अब बोलो सर ये दिखेगा कैसे? बहुत आसान है, बहुत इजी है। कैसे दिखेगा? देखो, रीएडिट करना, एडिट डिजाइन पर चले जाना। जाने के बाद गाइस आपको अगर चेक करना है जैसे कि ये कैसे काम करेगा सर, तो ऐप के आप ऊपर भी जाकर आपने जैसे यहां से भी आप कर सकते हैं JOTFORM, ठीक है। डन गाइस, अब बंद कर दीजिएगा, अब मत फिल करना, ठीक है। यहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हो या डायरेक्टली गूगल पर आप अपना अकाउंट बना लेना, ये बोलेगा लॉगिन करने, अपने आप अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है? यहाँ से आप तो फॉर्म एंड ऑल बना सकते हो। मैं देखो इसका वेबसाइट ही ओपन कर लेता हूँ डायरेक्टली। क्लियर? 1 सेकेंड। इसका डेटा मुझे कहां से दिखेगा? फॉर्म, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा, फ्री में होता है, लॉगिन कर लीजिएगा, फ्री में आता है। देखो यहाँ पर मेरा बना हुआ है, अपने ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना, जिससे कैनवा लिंक्ड है ना, जिस ईमेल आईडी से उसी से करना। यहाँ पर गाइस मेरे को सारा डेटा यहाँ पर पता चल जाएगा। और भाई साहब 193 लोगों ने फॉर्म को फिलअप कर दिया, दिखाओ। ये देखो यहाँ पर मुझे ये डेटा दिखते रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा ना, और ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखना, अभी ये देखो पूरा मेरे पास डेटा देखना स्टार्ट हो जाएगा, देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। भरत जी अभी पूरा ये डाउनलोड हो जाएगा, पूरा सीट दिखेगा प्रॉपरली। मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ ऊपर से कंप्लीट सीट को गाइस, यहाँ से, यहाँ देखो ऊपर में डाउनलोड का ऑप्शन है ना, मैंने डाउनलोड कर लिया। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैंने डाउनलोड करा है, ठीक है। ये सारे लोगों का डेटा डाउनलोड हो गया एक बार में। क्लियर? अब ये देखो ये आ गया, एक एक कर करके यहाँ से देखो, 1 सेकेंड, जितना भी है सारा का सारा मैं यहाँ से डेटा निकाल सकता हूँ पूरा, ठीक है। तो जितने भी डेटा है गाइस, ये देखो एक सारा का सारा यहाँ पर आ रहा है डिटेल। क्लियर है? यहाँ से जाओगे, क्लिक करोगे, क्लिक करना, और यहाँ से सारा का सारा ऑप्शन मिल जाएगा। अरे ये हट जाओ यार, नो थैंक्स अनेबल। 1 सेकेंड, इसको मैं कनेक्ट कर दूं, ठीक है। डन। डाउनलोड फाइल पूरा कस्टमाइज भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, इसको ट्रेस करना है तो कर लो। यहाँ देखो कितने लोगों ने फिल किया है, मैं यहाँ से डिलीट कर करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज मेरे को लंबा वो प्रोसेस करना होगा। देख रहे हो रुपेश जी ने भी फॉर्म फिलअप किया है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, अब छोड़ देना, मत फिल करना है, ठीक है। देखो कितना, सुरेश जी ने भी फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है। आई वांट टू सर्विस। क्लियर? मेरे पास सारा डेटा आ रहा, सारा का सारा डेटा मेरे पास आ चुका है कंप्लीट। लोकेश ने भी फॉर्म फिलअप किया है, ये देखो संजय जी ने भी, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस पूरा फॉर्म एंड ऑल एक साथ में डाउनलोड हो जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, सारा डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगा। वहां 193 लोगों ने फॉर्म को फिलअप करा है, ठीक है। यहाँ तक पहले कैसा लगा इतना मुझे बताओ चैट बॉक्स में, राइट इन अ चैट बॉक्स गाइस, फास्ट राइट इन अ चैट बॉक्स। कैसा लगा यहाँ तक का सेशन? राइट इन अ चैट बॉक्स। इंटरेस्टिंग, अमेजिंग। अभी रुक जाइए, अभी तो बस अभी स्टार्ट हुआ है पोर्टफोलियो, अभी हम इस पर 15 मिनट और लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको मेरे को टॉप नॉच आपको बनाकर दिखाना है, ताकि आपका मतलब कोई रिजेक्ट ही नहीं करे। क्लियर है? यस, अमेजिंग। चलो शानदार। चैट बॉक्स को मैंने कर दिया ऑफ। स्क्रीन शेयर, अभी स्क्रीन तो मैंने शेयर नहीं किया, रुको ना, कर रहा हूँ। डन। सो लेट्स सी गाइस, यहाँ पर आपको मैंने ये डिटेल दिखाया था कि किस तरीके से आपका डाउनलोड हो रहा प्रॉपरली। आ जाइए यहाँ पर आते हैं वंस अगेन नाउ। सो फिर से इसको अपन अभी थोड़ा एडिट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि कुछ पेज एंड ऑल बनाए प्रॉपरली। नाउ मैं चाहता हूँ कि मेरा सर्विस पेज बने, कॉन्टेक्ट पेज अलग बने, अलग अलग पेजेस बने, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज अलग बने। तो मैं क्या करूंगा, अब करूंगा ऐड सेक्शन। क्या करूंगा? ऐड सेक्शन। और इसका इसका पूरा पोर्टफोलियो का इसका जो है लिख देता हूँ। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर एडिट करके गाइस इसका नाम लिख देता हूँ होम पेज, ठीक है। ये जो हमारा पेज है इसको अपन करेंगे, लिख देंगे होम पेज, मैं इसको लिख दूंगा। और जस्ट अ सेकेंड, यस, ऐड सेक्शंस,
ऐड सेक्शंस हम लोग नीचे से करते जाएंगे। डन, यस, रीनेम, डन। यहां से मैं इस पेज का एक होम पेज मैंने डाल दिया। लेट्स सी, नीचे आएंगे और ऐड करेंगे, ठीक है। करने के बाद गाइस यहाँ पर अब हमारा क्या हुआ, एक अलग सेक्शन ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। और होने के बाद गाइस अब इस पर आप जैसे करोगे ना, एक न्यू टैब बनते चला जाएगा, ठीक है। इसको आप जो रीनेम करेंगे उस तरीके से ये पूरी तरीके से ये पब्लिश होगा। यहीं से आप प्रीव्यू करके आप देख पाओगे प्रॉपरली। लेट्स सी, प्रीव्यू अगर आपको करना है तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं मोबाइल में कैसा दिख रहा होगा। मोबाइल में देखना है, देखो मोबाइल में ऐसे दिखेगा। ये मोबाइल फ्रेंडली भी है, देखो ऑटोमेटिकली ये मोबाइल जैसा भी दिखेगा। आपको देखना है तो यहाँ से आप करके देख सकते हैं पूरा कंप्लीट। देख रहे हो कितना मस्त है यार, कितना इंटरेस्टिंग है ना, कि एकदम बिल्कुल आपको वेबसाइट जैसा व्यू आपको दे देता है कंप्लीट, ठीक है। सो नाउ गाइस यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अभी यहाँ पर गाइस अपना सर्विसेज, जो अपना सर्विस पैकेज है वो हम लोग यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जैसे आप पूरा जो आवर वर्क करके कैटेगरीज बना लेना पूरा पेज, और उसमें फिर यूट्यूब का थंबनेल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इस तरीके से आप दिखा सकते हो लाइक दैट। मैं बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि बस आपको एक चीजें जो मैं शो करना चाहता हूँ वो आप समझ पाओ प्रॉपरली। पूरा जितना भी आपका काम जो आपने करा है, ठीक है, यूट्यूब का अपना पेज बना देना, 10-15 यहाँ पर आपका रहना चाहिए, या जो सोशल मीडिया का आपने काम किया हुआ है उसका आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हो, ठीक है। जैसे ये हो गया, और मैं इस पर लिख दूंगा माई यूट्यूब थंबनेल वर्क, ठीक है। इसी तरीके से इंस्टाग्राम एंड ऑल पूरा लिखा हुआ रहेगा तो वो और इंटरेस्टिंग दिखेगा, ठीक है। डन। आप अपना वेबसाइट को अब सोचो कितना क्रिएटिव कैसे बना सकते हो, आइडियाज अलग अलग जगहों से लेते रहिएगा, ठीक है। इसी में गाइस मैं ऐड सेक्शन नहीं करूंगा, ऐड पेज क्यों, अब मैं लिखूंगा माई इंस्टाग्राम वर्क, माई लोगो, इस तरीके से कर करके पूरा अपने सर्विसेज को अलग से बनाएंगे। डन। तो माई यूट्यूब थंबनेल के जगह इंस्टाग्राम पोस्ट लिखूंगा, INSTAGRAM, इंस्टाग्राम POST पोस्ट, ठीक है। अब मैं बस जस्ट सिंपली गाइस ऊपर से कुछ सैंपल ऐड ऑन कर देता हूँ, आप अपना जो बनाए रहोगे वही ऐड करना, ठीक है। मैं डिजाइन से बस ऐसे ही सिंपल सैंपल 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 कुछ कुछ चीजें ऐड ऑन कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ से डायरेक्टली नहीं आएगा क्योंकि पोर्टफोलियो आएगा। सो रुको, मैं अपलोड से यहाँ से ही ले लेता हूँ, लोगो ही ले लेते हैं अपन, ठीक है। हमने ले लिया है। पहले इस तरीके से जितना भी आपका काम रहेगा ना उस तरीके से बस ऐड ऑन करते चले जाइएगा, ठीक है। या मैं लोगो ही लिख देता हूँ। बस समझिएगा बहुत ही इजी होते जा रहा। बस लास्ट 10 मिनट्स और गाइस, 5 मिनट्स 10 मिनट्स और यहाँ पर हम लोग देंगे। यस, एडिट डिजाइन, जब भी आप इसको फिर से बनाओगे ना तो एडिट डिजाइन का ऑप्शन आएगा। जितना भी आप डिजाइन करेंगे, जो भी आप वर्क करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोशल मीडिया हैंडल करता है, ठीक है। एग्जांपल कि मैं किसी का सोशल मीडिया हैंडल कर रहा हूँ तो मैं क्या लिखता है यहाँ पर प्लस करता है, यहाँ पर देखो मैं जैसे जिनमेट का करता हूँ, ठीक है। एग्जांपल मान लीजिए, तो मैं यहाँ का स्क्रीनशॉट लेता, अपना कस्टमर का मैंने काम किया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा प्रॉपरली गाइस, मैंने स्क्रीनशॉट लिया और इसको यहाँ पर फिर से अटैच करूंगा। मैं जो भी सोशल मीडिया हैंडल करूंगा उन सभी पेजेस का स्क्रीनशॉट लूंगा और उसके बारे में मैं लिखूंगा कि ये जो है मैंने ये पेज को मैंने ग्रो करा है, ये एक एजुकेशनल पेज है, इसके बारे में मैं डिटेल से अब लिखूंगा नीचे में, राइट, ताकि वो कस्टमर विजिट कर सके, देख सके। और भी इसी तरीके से जो भी मेरा वर्क रहता या कस्टमर का टेस्टिमोनियल्स हो गया, कोई रिव्यूज हो गया, वो सभी चीजों को पेजेस को मैं नीचे नीचे में लिखते जाता पूरा, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ, एक अलग पेज ही बन गया है प्रॉपरली, ये कंप्लीटली गाइस एक अलग पेज बना है, ठीक है। जिसमें कि मैं अच्छे से आराम से मैं अपने अकॉर्डिंगली जैसे चाहूं, जिस तरीके से चाहूं, जितना पेजेस ऐड ऑन करना चाहूं, ये सब चीजें मैं
ऐड कर सकता हूं प्रॉपरली। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा? बहुत ही इजी है गाइस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट ऐसी चीजें इसमें कि कोई नहीं कर सकता है। एवरी कैन डू, बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो ना। अब यहाँ पर देखो मैं क्या करूंगा गाइस, जस्ट सिंपल कि अब सभी को एनिमेट करूंगा। जैसे मैं चाहता हूं कि जब भी ये होम पेज पर आए तो ये एनिमेशंस के ऊपर जाइएगा। ये देखो आप कहां पर जाओगे, एनिमेशंस के ऊपर आप जाना। एनिमेशंस के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे, एक और चीजें भी करके दिखाऊंगा, पहले एनिमेट भी कर ले। देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड में कितने सारे एनिमेशंस आपको दिख रहे हैं। तो जो जो आप चाहोगे, जिस तरीके का आप चाहोगे ना, उस तरीके का एनिमेशंस आपको देखने के लिए मिलेगा। टेक्स्ट से लेकर एवरीथिंग गाइस आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एनिमेट कर सकते हो। ठीक है, मैं सारे को थोड़ा थोड़ा करके फटाफट एनिमेशंस के ऊपर ही क्लिक करना, सब एनिमेट हो जाएगा। देख रहे हो सारा का सारा चीजों को मैं एनिमेट कर रहा हूँ। एनिमेशंस पर गया, डन। ये सब ये अलग तरीके से एनिमेट करूंगा। देखो बहुत सिंपल है, जो भी चीजों को एनिमेट करना है एनिमेशंस के ऊपर क्लिक करो, सब हो जाएगा फिर। ठीक है, जैसे ये ऑरेंज वाला फोटो है, एनिमेशन के ऊपर क्लिक करा और लेट्स सी गाइस, देख रहे हो अलग अलग तरीके का एनिमेशंस है। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कैसा रखना है। ये मैं चाहता हूं कि ये इस साइड से आए या पॉपअप हो इस तरीके से, चलो डन। और ये कुछ अलग, मैं अलग तरीके से कर दिया, चलो डन। ये भी बढ़िया, स्पीड को फास्ट स्लो सब कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्विस वाला, ये जो पेज है ये पूरा ओवरऑल मैं इसको एनिमेट करना चाहता हूँ। डन हो गया, ये बढ़िया इंटरेस्टिंग। पूरे पेज को करना चाहते हो तो पूरा पेज भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने कर दिया। इधर से भी देखते हैं, और जैसे जैसे आप करोगे उस तरीके से ये एनिमेट, पूरा पेज को मैंने कर दिया। इधर भी ये लोगो वाले में भी मैं चाहता हूँ पूरा पेज को इधर से, ये यस ये भी बढ़िया लग रहा। ये पेज को स्लाइड से निकाल लेते हैं, यस डन। अब देखो गाइस, ये सारा एनिमेशन हमने ऐड ऑन कर लिया, जैसा भी आपको बेटर लगेगा वो कर लेना। अब फिर से यहाँ पर देखो पब्लिश वेबसाइट के ऊपर फिर से मैं कर रहा हूँ। लेट्स सी, पब्लिश वेबसाइट का ऑप्शन दिख रहा, पब्लिश वेबसाइट के ऊपर हमने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद गाइस जैसे हमने क्लिक करा और यहाँ पर देखो पब्लिश का ऑप्शन आया, वेरी सिंपल गाइस, और यहाँ से पब्लिश होगा और फिर आप रिव्यू चेक कर सकते हो और वही लिंक आप अपने कस्टमर को भी भेज सकते हो। डन हो गया। तो व्यू वेबसाइट, यहाँ से एक बार व्यू वेबसाइट के ऊपर क्लिक करो, कॉपी कर लेना लिंक और किसी को भी भेज सकते हो फिर। ठीक है, सो यस डन। यहाँ से आवर सर्विसेज, ये पेज नंबर 1, अच्छा होम पेज से वहां से हट गया क्या, कोई नहीं मैं आपको देखता हूँ, एक बार देखता हूँ कहाँ से हट गया। ये देखो हम लोग इसको, ये देखो गाइस जो जो हम लोगों ने एनिमेशन लगाया हुआ है उसी तरीके से आपको जो है लगभग लगभग देखने के लिए मिलेगा। ये देखो, ठीक है, ये देखो ये नीचे वाला भी आपने देखा, ये किस तरीके से प्रॉपरली गाइस ये लोगो वाला यहाँ पर जो जितने भी हम लोगों ने एनिमेशंस को लगाया उस तरीके से ये प्रॉपरली वर्क कर रहा। ठीक है, ये देखो पूरा इस तरीके से, इसकी स्पीड को स्लो करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, स्पीड को प्रॉपरली गाइस हमें स्लो करना होगा, तब जाकर ये जो है प्रॉपरली ये बनेगा। अच्छा, जब भी आपको एडिट करना होगा ना, बार बार ये बोलेगा एडिट डिजाइन। ठीक है, ये देखो एडिट डिजाइन, एडिट डिजाइन, तो एडिट डिजाइन के ऊपर आप जैसे करोगे फिर से आप इसको क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपरली आप इसको एडिट कर सकते हैं। डन गाइस, एडिट सेक्शंस, अच्छा डन गाइस, लेट्स सी 1 सेकेंड। यहाँ से जो ऐड सेक्शंस वाला ऑप्शन था ना, नीचे वाले से कर लेना है इसको, जो पेज बनाने वाला है मैं इसको एक बार
मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया, ऐड सेक्शन भी, एंड जस्ट अ सेकेंड, कंट्रोल एक्स भी एंड प्लस, लेट्स सी, डन। अब ये जो है प्रॉपर बकायदा पेज, अब ये जो मैं आपको मेन्यू पेज, जो मेन्यू बनाकर मैं दिखाने वाला था, वो आपको पूरा डिटेल में दिखेगा अभी। yes. My work, पब्लिश। यूआरएल को अगर आप चेंज करना चाहते हो ना, तो अपने अकॉर्डिंगली इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है? क्लियर है? चलो, होप शो कि अब पोर्टफोलियो वाला लगभग अब खत्म है, इसको बस 2 से 4 मिनट और लेंगे और ओवर है। फिर हम लोग कस्टमर कैसे फाइंड करते हैं वो करेंगे। डन गाइस। एडिट, प्रीव्यू, यहाँ से देखो, आप प्रॉपरली व्यू करके देख सकते हो कि कैसा यहाँ से दिख रहा। और सेक्शंस वाले पार्ट में ये आ क्यों नहीं रहा, यहाँ पर छोटा सा एक ग्लिच। One second guys, animations done. Done. Let's see, थोड़ा सा इसको मैं देखता हूँ। ये रीनेम्स तो यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया। योर डिजाइन्स, प्लीज वेट गाइस, लेट्स सी। पोजीशंस के ऊपर थोड़ा सा अपन क्लिक करेंगे। रिव्यू डन। सो होप सो गाइस, यहाँ तक अभी आपको क्लियरिटी मिला होगा। एक बार मुझे यहाँ तक बताओ, मैं भी देखता हूँ इसको, क्या ये फर्स्ट वाला पेजेस किस तरीके से हो रहा। राइट इन चैट सेक्शन गाइस, क्या यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया? एक बार यहाँ तक क्लियर है कि किस तरीके से पेजेस एंड ऑल बनेंगे। बट मैं आपको ये जो है पेजेस, सेकेंड वाला पेज आपका चैट बॉक्स ऑफ, थैंक यू सो मच। सो लेट्स सी, इस तरीके से आपको डिटेल एक बार पेज बनाना है, ठीक है? अभी जैसे ही अपडेट होता है तो मैं आपको तुरंत दिखाता हूँ, या शायद मेरे को लग रहा है कि एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं कैनवा को। होप सो कि आपको यहाँ से फिर प्रॉपरली विजिबल होगा, यहाँ पर कोई भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। डेफिनेटली कोई थोड़ा बहुत ग्लिचेस हो सकता है, सो नो वरी। हम इसको फिर से अभी तुरंत इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं। राइट, प्रॉपरली 1 सेकेंड। सो लेट्स सी, इस पेज का नाम मैं जैसे दे देता हूँ माई वर्क करके, माई वर्क, WORK वर्क। अब ये जो है पेज आपको प्रॉपरली दिखेगा, और यहाँ पर गाइस ये होम पेज बना देते हैं। डन, देखो अब ये प्रॉपरली विजिबल होगा। मैंने इसको फर्स्ट वाले पेज को होम रख दिया। यस, पब्लिश। इसमें मेहनत लगेगा तो टाइम लगाकर आपको बनाना है,
ठीक है। ऐसा नहीं कि फिर इसको जो है प्रॉपरली छोड़ देना है, क्योंकि आप छोड़ोगे तो फिर तो वो बन ही नहीं पाएगा, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप अपन प्रीव्यूज करके भी आप देख सकते हो। ये थोड़ा सा ग्लिची है, अदरवाइज ये पेज का नाम हमने सारा चीजें ऐड ऑन कर दिया है। डेफिनेटली आपको सारा चीजें जो सेकेंड पेज है वो भी आपको होम पेज पर दिखेगा। मैं एक बार फिर से इसको रिफ्रेश कर लूंगा, मैं देखता हूँ क्या करता हूँ अंतिम में एक बार फिर से रिफ्रेश करके। तो ये बेसिकली यहाँ पर होम पेज का भी ऑप्शन आता है, सारे जो पेजेस मैं बनाते जाऊंगा ना ये पूरा ऑप्शन आएगा। इसको हम लोग 2 मिनट के लिए ऑफ करेंगे, बाकी हम लोग तब तक क्लाइंट वाले पार्ट पर जाएंगे क्योंकि समय कम है। ठीक है, सो गाइस यहाँ तक अभी पूरा क्लियर हो गया, पोर्टफोलियो समझ में आ गया, पोर्टफोलियो का तरीका कैसे होगा, किन किन चीजों का ध्यान रखना है पोर्टफोलियो बनाते समय, इसको गाइस मैं आप सभी को एक बार मैं क्लियर कर देता हूं प्रॉपरली, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, कई मरतबा लोग होता है कि इसको मिस्टेक कर देते हैं और फिर वो जो है बनता नहीं है, फिर बोले कि सर आपने मेहनत नहीं करा, उस तरीके से क्रिएट नहीं करा, तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, वो नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो आपको बेसिकली मेहनत करना होगा। यस, सो लेट्स सी गाइस, ये देखो फर्स्ट वाला पेज पर वो बाय चांस वो क्लिक हो गया था, विजिबल वाला जो था वो क्लिक हो गया था, विजिबिलिटी जिससे नहीं आ पा रहा था। यस, डन। तो इस तरीके से देखो आपका पूरा ये बनता है, पब्लिश जब करेंगे तो ये पब्लिश होगा प्रॉपरली, और ये लिंक जो है उस तरीके से पब्लिश पर क्लिक करके ये पब्लिश हो जाएगा और अब आपको होम पेज एंड ऑल सब दिखेगा। मैं बोला था ये रिफ्रेश का था। डन, व्यू वेबसाइट। अब ये देखो एनिमेशंस में आपको सारा दिखेगा, ये देख रहा फर्स्ट वाला पेज, तो वो बेसिकली वो हाइड हो गया था। ठीक है, इसलिए ये वाला पोर्टफोलियो आपको उस तरीके से नहीं दिख रहा था नाउ। तो ये इस तरीके से गाइस आपका पूरा वेबसाइट एंड ऑल बन जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन, सपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग गाइस आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो प्रॉपरली। ये जो है आपका वर्क कर रहा होगा ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, नाउ अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं एक और चीजें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर इस चीजों में जब हम पोर्टफोलियो बनाएंगे उसमें हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कई मरतबा कि ठीक है बन तो गया लेकिन आपको जो मेन पार्ट है राइट उसके बारे में आपको ढंग से पता नहीं है कि इसको करना कैसे है, किस तरीके से पोर्टफोलियो के अंदर किन किन चीज क्या क्या चीजें रखनी है, तो यहाँ से भी काफी सारे मिस्टेक्स होते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, यहाँ पर मैं आपको प्रॉपरली पेन टैब पर लिख दे रहा हूँ जिस जिस चीजों का आपको कि को खास करके ध्यान रखना है। फिर अभी हम लोग चलेंगे क्लाइंट कैसे फाइंड करते हैं, इसके ऊपर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अब जब आप पोर्टफोलियो बनाओगे तो गाइस सबसे पहले आप क्या करते हो वो क्लियर मैसेज होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज है आपके बारे में कि आपका जो एक्सपीरियंस एंड ऑल है वो क्या है, कितना है। तीसरी चीज है गाइस जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीजें है कि आपका जो सर्विसेज है वो सर्विस क्या क्या है वो पूरी तरीके से मेंशन रहना चाहिए। उसके बाद जो आपने प्रीवियस वर्क किया हुआ है वो प्रॉपरली आपका प्रोजेक्ट आपका वर्क यहाँ पर देखना चाहिए। वर्क के बाद गाइस जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है, जो आपके पेज पर होना चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस कि जब ये आपने वर्क एंड ऑल दिखाया, अगर आपने प्रीवियस वर्क करा है अगर पॉसिबल है तो रिव्यूज कलेक्ट कीजिए, और उसके बाद गाइस अब अपना जो भी कांटेक्ट डिटेल है वो जरूर डालिएगा। ये आपको पूरा का पूरा पोर्टफोलियो में बनाना है कैनवा के वेबसाइट पर। ठीक है, ये फ्री में बन जाएगा, कैनवा के वेबसाइट पर जाकर बनाना है, इजिली हो जाएगा प्रॉपरली जैसे हमने आपको दिखाया फॉर्म एंड ऑल उसी तरीके से आपको बनाना है। रेफरेंस आपको कहां से लेना है तो पिंटरेस्ट से लेना है राइट। तो यहां तक आपको होप सो की गाइस क्लियर हो गया कि क्या क्या चीजें, तीन चीजें अभी हम लोगों ने लगभग लगभग डिस्कस कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले गाइस कि मार्केट में ये सबसे पहले कैसे अपना जो इंटरेस्ट है उसको कैसे फाइंड करना है, फाइंड हो गया। उसके बाद मार्केट में रिसर्च कैसे करोगे, प्राइस एंड ऑल कोटेशंस के जरिए आप बहुत अच्छे से पता कर सकते हो। करने के बाद गाइस आपने छोटा मोटा वर्क किया ताकि आप अपने पोर्टफोलियो में मेंशन कर सको। उसके बाद गाइस अभी आपने प्रॉपरली क्या करा, एक पोर्टफोलियो बनाया कैनवा के ऊपर राइट। ये फुली फंक्शनल रहेगा, जो कि आप जहां जहां पर विजिट करोगे क्लिक करोगे तो वो सारा चीजें फंक्शनल रहेगा, जो कि अभी हमने आपको यहाँ पर करके दिखाया है। ठीक है, अब बारी आता है गाइस कि हाउ टू फाइंड कस्टमर। अब मेरे को कस्टमर फाइंड करना है तो उसके लिए गाइस मेरे को लीड बैंक बनाना होगा। क्या बनाना होगा, मेरे को लीड बैंक बनाना होगा
ताकि मैं कस्टमर को रीच कर सकूं। तो ये कंप्लीटली मैं आपको ऑर्गेनिक तरीके से गाइस अभी मैं सिखाने वाला हूं, किस तरीके से गाइस आप इसको ऑर्गेनिक कस्टमर लाकर आप प्रॉपरली इसे बनाओगे। ईच एंड एवरीथिंग गाइस मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन गाइस उससे पहले हम लोग लेंगे एक छोटा सा मिनी ब्रेक 10 मिनट का, ताकि मैं कैनवा को भी एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और जो होम पेज वाला जो सेकंड सेक्शन नहीं दिख रहा था वो आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पर हाउ टू फाइंड कस्टमर इसके बारे में प्रॉपरली सीखेंगे। पूरा 1.5 घंटा हम उसी पर देंगे। क्या क्या अभी पार्ट हमारा बचा हुआ है। 30 मिनट में हम लीड बैंक कैसे बनाएंगे प्रॉपरली ये बताऊंगा। दूसरी चीज है गाइस, अगर लीड आ गया तो कस्टमर को प्रॉपरली उस सर्विस के लिए कैसे पिच करेंगे, क्या कॉलिंग करेंगे, ये सारी चीजें मैं गाइड करूंगा। और एक कस्टमर को बनाने के लिए क्या क्या मिस्टेक को अवॉइड करना है वो मैं आपको सिखा कर जाऊंगा। और जो मैं चीजें बताऊंगा बस उसको करना है, गारंटेड आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर अभी हम लोग प्रोडक्ट से लेंगे 10 मिनट का ब्रेक और मिलते हैं हम लोग गाइस 10 मिनट के ब्रेक के बाद, राइट। सो अभी तक का सेशन कैसा लगा, राइट इन अ चैट बॉक्स गाइस, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। फास्ट एवरीवन, राइट इन अ चैट सेक्शन। यहाँ तक क्लियर हुआ, राइट इन अ चैट बॉक्स। अमेजिंग, नाइस, सुपर्ब, एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग, दैट्स गुड गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। चलिए 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं फटाफट